सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मोबाइल से गेम कैसे बनाते हैं। नहीं, मोबाइल के लिए नहीं, बल्कि मोबाइल से ही। और हम सिर्फ एक मोबाइल का यूज़ करके कुछ इस टाइप का गेम बनाएंगे। और ये वीडियो एकदम बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है, तो अगर आप न्यू भी हो गेम डेवलपमेंट में तो भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में हर एक चीज़ एकदम डिटेल में बताई है कि कोई चीज़ काम क्यों कर रही है, ये कोड किस तरह से काम कर रहा है, या फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, सब कुछ। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स लाता रहता हूँ। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे एक गेम इंजन जिस पे हम वो गेम बनाने वाले हैं। तो जब मैं इस वीडियो पे काम कर रहा था तभी मुझे पता चला कि जी डेवलपमेंट ने एक अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन ही लॉन्च कर दिया है। अब ये कोइंसिडेंस था कि क्या पता नहीं, पर जब मैंने इस ऐप को थोड़ा और यूज़ किया तो मुझे पता चला कि इसके कुछ चीज़ें पेड हैं। तो अभी तो हम इस ऐप का यूज़ नहीं करेंगे ये गेम बनाने के लिए, रैदर हम इसी चीज़ को वेब में बनाएंगे। मतलब जो जी डेवलप का वेब वर्जन है हम उसको यूज़ करेंगे। एंड यस, अगर आपको इस जी डेवलप के ऐप की एक रिव्यू वीडियो चाहिए तो यहाँ पर वोट कर देना। ओके, एंड चलो अब गेम बनाना फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में क्या क्या बनाने वाले हैं और किस किस सीक्वेंस में बनाने वाले हैं। तो पहले हम करेंगे प्रोजेक्ट सेटअप। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि आप किस तरह से एनवायरनमेंट बना सकते हो जो आपको आसानी होगी एक इंजन को चलाने में। फिर उसके बाद हम कुछ एसेट्स को इंपोर्ट करेंगे। जी डेवलप का एक खुद का एसेट स्टोर है वहाँ से। फिर हम बनाएंगे गेम प्ले जिसमें आएगा बेसिक मूवमेंट, कैरेक्टर का फायर करना, एनिमी को स्पॉन करना वगैरह वगैरह। फिर हम देखेंगे कि स्कोर कैसे काम करता है। जैसे आप एक एनिमी को मारोगे तो आपका स्कोर बढ़ना चाहिए, राइट? तो वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम हाई स्कोर को कैसे बनाते हैं और स्टोरेज में उसे स्टोर कैसे करते हैं। वैसे लास्ट वीडियो में मेरे से एक ने पूछा था कि तुम लेवल तो बना ली, बट तुम लेवल को स्टोर कहाँ कर रहे हो, राइट? वो मैं उस वीडियो में बताना भूल गया था, बट सॉरी। तो उसके लिए मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि लेवल को आप स्टोर कैसे कर सकते हो। सेव एंड लोड वाला जो कंसेप्ट है मैं वो पूरा बता दूंगा अगले वीडियो में। ओके, बाकी अगर ये वीडियो देख रहे हो और इसका हाई स्कोर वाला सेक्शन देखोगे, देखो सेक्शन का टाइम स्टैम्प मैं बता दूंगा, तो अगर वो भी देख लोगे ना तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें सेव और लोड काम कैसे करती हैं। इसमें भी मैं कुछ चीज़ें तो बताऊंगा ही। और फिर हम देखेंगे कि हम गेम ओवर सेक्शन कैसे बनाते हैं, पॉज मेन्यू कैसे बनाते हैं और स्टार्ट द गेम कैसे बनाते हैं। और फिर एंड में एक सेक्शन रखूँगा मैं डिफ़िकल्टी का, जिससे हम गेम की डिफ़िकल्टी सेट कर सकते हैं। खैर ये चीज़ हम एंड में करेंगे क्योंकि ये ऑप्शनल है, तो मैं डालना हो तो डालो, नहीं डालना तो नहीं डालो। और फिर एंड में हम इस गेम को करेंगे टेस्ट और पब्लिश। तो ये रहा पूरा सीक्वेंस कि हम इस वीडियो में इस गेम को किस तरह से बनाने वाले हैं। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट सेटअप से। तो मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है और अब हम जाएंगे जी डेवलप के वेब वर्जन पे जहाँ पर हम इस गेम को बनाएंगे। तो पहले अपने गूगल पे जाना और टाइप करना जी डेवलप। ओके, ये तुम्हें इस टाइप की कुछ साइट मिल जाएगी, इसके अंदर जाना और सबसे पहले एक काम करना कि इस साइट को डेस्कटॉप साइट बना देना। ओके, और अब इस ट्राई इट ऑनलाइन के बटन को दबाओ और देखो तुम्हारे सामने पूरा इनका जो सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली पीसी का है वो खुल जाएगा, ठीक है, बट है ना पोर्ट्रेट मोड। अब देखो यहाँ पे जो क्रिएट अकाउंट या फिर लॉगिन अकाउंट दिख रहा है ना ऊपर, तो यहाँ से अगर तुम्हारा ऑलरेडी अकाउंट है तो पहले तुम वो लॉगिन कर लो, नहीं तो एक क्रिएट कर लो। मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि ये पब्लिश के टाइम पे हमें बहुत हेल्प आएगी। तो अभी मैंने अपनी आईडी लॉगिन कर लिया है और अब देखते हैं कि हम प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ तुम ये जो तुम्हारा मार्क दिख रहा है यहाँ पर, उसके नीचे कुल्हाड़ी दिख रही होगी, राइट? उस पर टैप करो। तो यहाँ से तुम्हारे अपने सारे प्रोजेक्ट जो है ना तुम्हारे जो क्लाउड पे सेव्ड है, जैसे ये 3 प्रोजेक्ट मेरे क्लाउड पे सेव्ड है, तो ये मेरे सामने आ गए, राइट? पर अभी हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो जो क्रिएट अ प्रोजेक्ट है ना, इस पर टैप कर लो। ओके, नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्पेस शूटर। और इसका जो रेजोल्यूशन है ना, इसको चेंज कर देना मोबाइल पोर्ट्रेट 720x1280 से। ओके, और ये जो यहाँ पे टिक है ना, अलाउ प्लेयर्स टू ऑथेंटिकेट इन गेम, इसको अनचेक कर देना, ये किसी काम की चीज़ नहीं है। अब यहाँ से क्रिएट कर लो प्रोजेक्ट को। तो देखो तुम्हारे सामने एक पूरी चीज़ बन के आ गई। अगर ये चीज़ ऐसी नहीं दिख रही है तुम्हारे प्रोजेक्ट में, मतलब तुम्हारी स्क्रीन पे, तो काम करो, मैं ये सारी चीज़ें ना पहले कैंसिल कर लो। यहाँ से जो क्रॉस दिख रहा है ना, इन सबको बंद कर लो, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि एक एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करें जिससे आपको चीज़ें आसान हो जाएँ फिगर आउट करने में। तो पहले तो ये बड़ा वाला डब्बा है, इसको टैप कर लो, ठीक है? उसके बाद ये जो पेंसिल दिख रही है इसको टैप कर लो। ये होता है प्रॉपर्टी मैनेजर। जो भी तुम्हारा कैरेक्टर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ होती हैं कि वो किस पोजीशन पे है, उसका क्या साइज़ है वगैरह वगैरह, ठीक है? और ऑब्जेक्ट्स का तो पता चल गया होगा, सारे ऑब्जेक्ट्स वहीं पे आते हैं। ओके, एक चीज़ और ऐड कर लेना, ये जो कॉपीज़ दिख रही हैं 1 2 3, इनको
ये होती हैं लेयर्स कि हम लेयर वाइज किस लेयर पे हैं। तो सबसे पहले लेयर्स में तुम्हें बैकग्राउंड कलर दिख रहा होगा, है ना, तो इस पर टैप करो और इसको थोड़ा सा ना डार्क दे देना, क्योंकि डार्क अच्छा भी दिख रहा है। और ये 3 डब्बे दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ग्रुप। ये भी बाद में काम आएंगे, पर अभी इनका काम नहीं है, तो अभी इसे बंद कर देते हैं। और अभी प्रोजेक्ट की एक और चीज़ चेंज करनी है, तो उसके लिए देखो ये जो चीज़ दिख रही है ना, तो मैं इसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर बटन। इस पर जाना और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे चले जाना, ओके। और यहाँ पर तुम स्क्रॉल करोगे या फिर यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा कि चेंज विड्थ टू फिट द स्क्रीन, ये वाला जो चीज़ है ना, इसको कर दो नो चेंज। इससे क्या होता है कि तुम्हारा अगर फ़ोन का अलग ओरिएंटेशन है तो ये उसके हिसाब से गेम की विड्थ चेंज कर देता है। और ये जो है ना गेम नेम, इसको चेंज कर देना और यहाँ पे डाल देना स्पेस शूटर, और एग्जाम्पल भी चेंज कर देना, यहाँ पे डाल देते हैं शूटर, ठीक है। तो हमारा पैकेजिंग नाम हो गया, यही नाम से पैकेज होके जब हम पब्लिश करेंगे तो यही नाम आता है, ओके। और बस अप्लाई कर दो, दैट्स इट। यही चीज़ें थी जो हमें सेटअप करनी थी। और अब स्टार्ट करते हैं गेम बनाना। तो अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि मेन कैरेक्टर, एनिमी, बैकग्राउंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट पैनल है, यहाँ पे लास्ट में देखो दिख रहा होगा ऐड अ न्यू ऑब्जेक्ट, इस पर टैप करो। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो तुम खुद से स्प्राइट बना सकते हो या तो एसेट स्टोर में जा सकते हो। तो हम एसेट स्टोर से इंपोर्ट करेंगे। तो क्योंकि हम स्पेस शूटर गेम बना रहे हैं, तो यहाँ पे तुम बस टाइप कर लो स्पेस। जो देखो यहाँ पे तुम्हें एक वैरायटी ऑफ एसेट्स मिल जाएंगे जो अपने प्रोजेक्ट में तुम इंपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपना मेन कैरेक्टर इंपोर्ट करा लेता हूँ। ये ग्रीन वाला अच्छा दिख रहा है, तो इसको ले लेते हैं। इस पे जाना और ये ऐड टू सीन दबा देना। और अब हमें कुछ एनिमीज़ भी चाहिए, तो हम यहीं से उठा लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे, जैसे रेड एनिमी, ग्रीन एनिमी वगैरह वगैरह। तो इनमें से सिर्फ 2 उठा लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम 2 लेते हैं। अगर आपको और ऐड करने हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ओके। तो मैं पहले ये रेड एनिमी ले लेता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ सीन में। और उसी के साथ एक दूसरे कलर का ले लेता हूँ। चलो ये अलग ले लेते हैं और इसको भी ऐड कर दूंगा सीन में। अब थोड़ा बैक जाना और यहाँ कहीं पे तुम्हें बैकग्राउंड भी दिख रहा होगा, जैसे ये पर्पल स्पेस बैकग्राउंड है, तो इसको इंपोर्ट कर लो। और अगर यहाँ पे तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ देखो तुम्हें डिफरेंट लेज़र भी दिख रहे होंगे। तो हमारा कैरेक्टर ग्रीन कलर का है, तो मैं एक ग्रीन लेज़र इंपोर्ट कर लेता हूँ जो हमारी बुलेट बन जाएगी। इसको भी ऐड कर लो और एक बुलेट और ऐड कर लेते हैं एनिमी के लिए। और अगर तुम्हें प्रोजेक्ट थोड़ा डेकोरेटिव बनाना है तो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड कर लेना। जैसे मैं अभी एक प्लैनेट ऐड कर लेता हूँ, जैसे ये वाला, ओके। तो ये मैं प्रोजेक्ट में लगा दूंगा, राइट। और जैसे ये एक ब्लैक होल दिख रहा है, तो ये भी सही दिख रहा है, तो इसको भी ऐड कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमने ऐड कर ली हैं। बाकी बाद में ज़रूरत के हिसाब से हम बाकी चीज़ें भी इंपोर्ट कर लेंगे। और अभी हम कुछ एक्सटेंशंस भी ऐड कर लेते हैं जो हमें प्रोजेक्ट में काम आने वाले हैं। तो पहले यहीं प्रोजेक्ट मैनेजर पे जाना और यहाँ पे नीचे तुम्हें दिख रहा होगा एक्सटेंशन। तो यहाँ पे सर्च करना, ये बटन दबाइयो और यहाँ पे पहले तो दिख रहा होगा तुम्हें फायर बुलेट, तो इसको ऐड कर लो। यहाँ से इंस्टॉल करना है प्रोजेक्ट में और ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हमारा ऐड हो गया। अब नीचे स्क्रॉल करना और यहीं कहीं तुम्हें एक और मिल जाएगा, ये वाला स्टे ऑन स्क्रीन। ये वाला एक्सटेंशन काम करता है कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो मार्जिन्स के अंदर ही रहे, उनसे बाहर ना जाए, ठीक है। तो इसको भी इंस्टॉल कर लो और बाद में मैं इनका सेटअप वगैरह भी बता दूंगा। तो यहाँ से इसको क्लोज कर दो और आओ हम अब बनाते हैं एक बेसिक बैकग्राउंड हमारे गेम के लिए। तो उसके लिए जो हमने बैकग्राउंड ऐड किया है, इस पर एक बार टैप करना और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना सीन पे। अब देखो इस पर एक बार प्रेस करोगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टी पैनल पे आ जाएंगी, जैसे कि इसकी पोजीशन क्या है, इसका एंगल, इसका जेड ऑर्डर वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें मैं बाद में समझाऊंगा, अभी इसको सेटअप कर लेते हैं। तो पहले इसका जो एक्स पोजीशन है इसको 0 कर लो और वाई को भी 0 कर लो, तो ये एकदम कॉर्नर पे सेट हो जाएगा। अब इसका साइज़ ऐसे बढ़ा दो वहाँ तक जहाँ तक ये मार्जिन एंड हो रही है, और अब इसे नीचे से स्क्रॉल कर लो, दैट्स इट। वैसे यहाँ से भी हाइट सेट कर सकते हो, जितने हमारा मार्जिन था 720 + 1280 उतना अपने हिसाब से कर लो, दैट्स इट। तो हमारा बैकग्राउंड बन गया। अब मैं ये जो डेकोरेटिव चीज़ें इन्हें ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो जैसा आपने बाकी स्पेस शूटर गेम्स में देखा होगा कि जो कैरेक्टर होता है वो एक ही जगह होता है और बैकग्राउंड नीचे की तरफ स्क्रॉल हो रहा होता है। तो वैसा ही कुछ चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ पहले चेंज कर दो, प्रोजेक्ट मैनेजर पे जाना यहाँ से, और जो सीन्स दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ अनटाइटल सीन, इसको पहले रीनेम कर दो।
वेल ये सीन क्या है मैं बता दूँ। ये सीन है आपका गेम व्यू, जितना भी आपका है ना, ये जितना भी देख सकते हो ये गेम सीन के अंदर आता है। खैर ये बंद हो गया, बट प्रोजेक्ट में जाके वापस से तुम इसे स्टार्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और ये सीन का बाकी लफड़ा वगैरह है, ये मैं बाद में समझाता हूँ। अभी चलो बनाते हैं एंडलेस बैकग्राउंड स्क्रॉलिंग। तो उसके लिए ये जो गेम सीन है इसके बाजू में गेम इवेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे जाना और यहाँ पर तुम्हारा पूरा बैक एंड बनता है गेम का। ये जो तुम्हारा गेम है नॉर्मली ये है तुम्हारा फ्रंट एंड, और ये हो गया इसका बैक एंड, जहाँ पर हम सारी चीज़ें लिखेंगे, कोड करेंगे या फिर उठा के डालेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ से सबसे पहले ये जो बटन दिख रहा है यहाँ से कमेंट ऐड करना। अब कमेंट क्या होता है? कमेंट हम देते हैं ताकि हमारे ध्यान में रह सके कि हम किस चीज़ का कोड बना रहे हैं। जस्ट लाइक कमेंट यार, कि लिखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं बस। तो यहाँ पे मैं पहले तो लिख देता हूँ एट द बिगिनिंग, ठीक है, ताकि बिगिनिंग में क्या हो रहा है, गेम स्टार्ट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ से जैसे तुम्हें दिख रहा होगा ऐड अ न्यू इवेंट, इस पर टैप करना और यहाँ पे तुम्हारा एक इवेंट बन के रेडी हो जाएगा। अभी इवेंट कैसे काम करता है ये मैं समझाता हूँ। यहाँ पे तुम्हें एक सेक्शन दिख रहा होगा ऐड कंडीशन, और यहाँ पे उसी के बाजू में ऐड एक्शन। तो ये इफ़ एंड एल्स कंडीशन पे चलता है पूरा सिस्टम, कि तुमने जो कंडीशन दी अगर वो परफॉर्म हुई तो क्या होगा। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं स्क्रॉलिंग बनाना। तो यहाँ पे डायरेक्ट पहले एक्शन पे जाना और ये हमारा जो बैकग्राउंड है इसे सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा इमेज वाई ऑफसेट, इस पर टैप करना और इस चीज़ को ऐड कर देना एक वैल्यू से, ठीक है। तो अगर तुम्हें उसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करवाना है तो तुम नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। अगर तुम्हें याद होगा पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनको लेके चलो, तो तुम नेगेटिव वाई में जा रहे हो। तो यहाँ पे पहले तो नेगेटिव डाल दो और कुछ वैल्यू दे दो। जो मैंने 100 दी है इसका मतलब है कि ये किस स्पीड से नीचे की तरफ जाएगा, ओके। और यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर देना टाइम डेल्टा से, ओके। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देना, कुछ इस तरह से लिख देना और बस तुम्हारा एंडलेस बैकग्राउंड स्क्रॉलिंग बन जाएगा। यहाँ से ओके कर दो और अब इसे प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं। उसके लिए जो प्रीव्यू का बटन है इसे दबा देना। तो एज यू कैन सी हमारा बैकग्राउंड स्क्रॉलिंग बन गया। अब हम बनाते हैं कैरेक्टर मूवमेंट ऑफ फायर। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं गेम प्ले, जिसमें आएगा कैरेक्टर मूवमेंट, एनिमी स्पॉन वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। तो यहाँ पे राइट में तुम्हें एक ऐड का बटन दिख रहा है, इस पर टैप करना और यहाँ पे इवेंट ग्रुप दिख रहा होगा, इसे टैप कर लो और यहाँ पे नाम दे दो गेम प्ले। तो ये एक ग्रुप बन जाएगा इवेंट्स का जिसमें हम गेम प्ले बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे एक इवेंट ऐड करो और इस चीज़ को इस गेम प्ले के अंदर ड्रैग कर देना बस, ओके। और अब यहाँ से एक कमेंट ऐड करना और इसे भी अंदर ड्रैग कर देना और यहाँ पे लिखना कि हम बना रहे हैं कैरेक्टर मूवमेंट। वैसे अगर तुम्हें इस व्यू में मतलब टैप करने में या फिर चूज़ करने में, ड्रैग करने में दिक्कत हो रही है तो तुम डेस्कटॉप साइड बंद भी कर सकते हो, मतलब इट्स अप टू यू। मैं कर पा रहा हूँ तो ठीक है। तो अब हम बनाते हैं कैरेक्टर मूवमेंट। तो उसके लिए पहले तो हमें कैरेक्टर को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए कैरेक्टर को सीन में ले आओ कुछ इस तरह से, और इस कैरेक्टर को पहले हम कुछ बिहेवियर्स देंगे जिसके वजह से ये मूव कर पाए। तो इस पर डबल टैप करना और सबसे पहले ये जो एडिट पॉइंट्स दिख रहा है यहाँ पे जाना, ओके। और इस तुम्हें कॉर्नर पे एक बिंदु दिख रहा होगा ना, ये इसको तुम उठा के मिडल पे ले आना। तो ये जो ओरिजिन दिख रहा है यही है तुम्हारा पॉइंट। तो यहाँ पे तुम टाइप सिंपली कर सकते हो 50 और वाई में भी 50 दे दो, जिसके कारण वो सेंटर में या कहीं तो आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे तुम एक और पॉइंट ऐड करना और इसको दे देना नाम शूट। तो हम इन फ्यूचर जब शूटिंग वगैरह बनाएंगे ना तो हम उसमें ऐड कर लेंगे, ओके। इन फ्यूचर मतलब कुछ मिनट बाद, ओके। तो उसके लिए ये जो पॉइंट हमारा न्यू बन गया, देखो ये राइट के लेफ्ट में कॉर्नर पे बन गया। अब इसको भी थोड़ा सा मिडल पे ले आओ, तो इसको 50 कर देना और ये मिडल पे आ गया और हम यहीं से बुलेट शूट करेंगे। तो इसको क्लोज कर दो और यहाँ पर बिहेवियर्स पे जाना और यहाँ पे ऐड कर देना एक बिहेवियर। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे बिहेवियर मिल जाएंगे अगर तुम प्लेटफॉर्मर गेम बना रहे हो तो प्लेटफॉर्मर कैरेक्टर के लिए। अभी हम टॉप डाउन बना रहे हैं तो हम टॉप डाउन वाला बिहेवियर सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है हमें, जैसे जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स है ना इसको बंद कर दो और ये सारी जो चेक चीज़ें हैं इसे अनचेक कर दो। तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ चीज़ें हम एक्सेलरेशन में भी चेंज करेंगे। इसका एक्सेलरेशन बढ़ा के कर दो 1000 और इसकी जो मैक्स स्पीड है इसको हम कर देंगे 600। और बस इतना ही चेंज करना था, बाकी हम बाद में करते रहेंगे।
और इसको भी अप्लाई कर दो। अब कैरेक्टर मूवमेंट के लिए हमें कुछ बटन्स भी लगेंगे मूव कराने के लिए, तो वो बटन्स भी ऐड कर लेते हैं एसेट स्टोर से। तो यहाँ पे ऐड एन ऑब्जेक्ट पे जाना और एसेट स्टोर पे यहाँ पे टाइप करना एरो। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, तुम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ये वाला सिलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि ये मतलब छोटा सा भी दिख रहा है और मूवमेंट के लिए अच्छा रहेगा। इसको एक बार ऐड कर लेता हूँ और दूसरी बार ऐसे मैं डुप्लीकेट कर दूँगा दूसरे के लिए। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है ना कुत्ते भौंकने की, आई एम सो सॉरी, ये मेरे बाजू वाले, मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। ऑलराइट, क्लोज कर दो इसे और हमारे पास मूवमेंट के लिए आ चुका है। तो इसी पे लॉन्ग टैप करना और सबसे पहले तो इसे रीनेम कर दो राइट मूवमेंट के लिए। इससे हम कैरेक्टर को राइट की तरफ मूव करेंगे और इसी पे लॉन्ग प्रेस करके इसे डुप्लीकेट कर लो और यहाँ पे नाम चेंज कर दो लेफ़्ट। तो हम लेफ़्ट के लिए भी कर लेंगे। वैसे मैं एक और चीज़ ऐड करना भूल गया जो कि है फायर बटन। तो यहाँ से तुम कोई भी सेलेक्ट कर लो, मैं वाली ले लेता हूँ फायरिंग के लिए। इसको भी ऐड कर लो सीन में। और अब इन सारी चीज़ों को हम सीन में ऐड कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा बाय द वे, ये जो दोनों एरो हैं लेफ़्ट और राइट की, इन्हें चेंज करने के लिए जो तुम्हारी लेफ़्ट बटन है ना, इस पे जो एंगल है इसको चेंज करके बस तुम कर देना 180। तो देखो ये लेफ़्ट के लिए बन गया। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं हम बैक एंड में क्या करने वाले हैं। तो पहले तो इवेंट्स में चले जाना और ये जो हमने कंडीशन बनाई है ना कैरेक्टर मूवमेंट के लिए, इसकी कंडीशन में एक चीज़ ऐड करना कि व्हेन कर्सर इज़ ऑन द ऑब्जेक्ट, ये वाला सेलेक्ट कर लेना और ऑब्जेक्ट वो सेलेक्ट कर लेना जो तुमने बटन सेलेक्ट किया जो कि है राइट वाली। ओके, अब इसको ओके कर दो। ओके, तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। तो जो कर्सर जब राइट बटन पे होगा तब हम चाहेंगे कि हमारा कैरेक्टर राइट की तरफ मूव करे एंड वाइस वर्सा फॉर लेफ्ट वन। ओके, वाइस वर्सा नहीं, सेम। तो यहाँ पे ऐड एक्शन पे जाना और ये जो हमारा कैरेक्टर है ना इसे सेलेक्ट करना और यहाँ पे तुम्हें उस कैरेक्टर के डिफरेंट एक्शंस मिल जाएंगे जो वो कर सकता है। और यहाँ पे तुम्हें कंट्रोल वाले ग्रुप में एक चीज़ दिख रही होगी, सिमुलेट राइट की प्रेस। इसे सेलेक्ट कर लेना बस। इससे तुम्हारा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली राइट की तरफ मूव करने लगेगा। और अब ये सेम चीज़ मैं लेफ़्ट बटन के लिए भी कर लूँगा। तो इस पर टैप करना है इस इवेंट पे और ये वाला बटन दबा देना। इससे उसी के नीचे एक कंडीशन ऐड हो जाएगी और उसमें तुम ये जो तुम्हारा कंडीशन है इसे तुम वापस से टाइप कर दो, व्हेन कर्सर इज़ ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सेलेक्ट कर लो लेफ़्ट बटन और यहाँ पे एक्शन ऐड करना कि हमारा कैरेक्टर सिमुलेट हो जाएगा लेफ़्ट की तरफ। दैट्स इट। और अब देखते हैं हमारा कैरेक्टर मूवमेंट वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से प्रीव्यू करो और एज यू कैन सी जब मैं कैरेक्टर मूवमेंट का बटन दबाऊंगा तो ये मूव करने लगा। अगर लेफ़्ट दबाऊंगा तो लेफ़्ट और राइट दबाऊंगा तो राइट। वैसे अभी कैरेक्टर हमारा मार्जिन्स के बाहर भी जा रहा है, तो चलो इसको फिक्स करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें कुछ फ्री एडवाइस देना चाहता हूँ। देखो ये जो तुम्हारे वेब की ये वाली जो क्रॉस है ना वेबसाइट को बंद करने के लिए, इसे तो तुम गलती से पहले दबा मत देना यार मैंने भी वही दबा दिया, बट कोई बात नहीं, मैंने वापस ये सारी चीज़ें बना ली हैं। बट अभी काम करो, ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ ना हो जाए। तो ये जो 3 डंडियाँ दिख रही है ना ऊपर राइट लेफ़्ट कॉर्नर पे ऊपर, तो यहाँ पे जाना और ये फाइल्स में जाना और ये जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है ना तुम्हें, ये इसको तुम सेव कर लेना। ऐसे यहाँ से सेव दबाओ, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें एक डायलॉग ओपन हो जाएगा शायद। हाँ देखो, प्रोजेक्ट सेव करके आ गया, ठीक है। तो ऐसा तुम कर लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और अब स्टार्ट करते हैं जहाँ हम पहले छूट गए थे, जो कि था मार्जिन से बाहर ना निकले कैरेक्टर। ओके, तो उसके लिए पहले तुम कैरेक्टर पे डबल टैप करना। ओके, तो तुम्हारे कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी और अभी यहाँ पे हम कुछ बिहेवियर सेट करेंगे। तो इस बिहेवियर वाले सेक्शन में जाना और यहाँ से ऐड अ बिहेवियर कर देना। ओके, और यहाँ पे तुम्हें कुछ बिहेवियर दिख जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 2 बिहेवियर दिख रहे हैं लास्ट में जो हमने एज अ एक्सटेंशन डाउनलोड किए थे। एक था स्टे ऑन स्क्रीन और एक था फायर बुलेट, ठीक है। तो अभी तुम दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। स्टे ऑन स्क्रीन से ये मार्जिन के बाहर नहीं जाएगा, है ना। इसको जस्ट डायरेक्टली ऐड कर लो और फायर बुलेट वाला भी इनेबल कर लेना क्योंकि हम इसके बाद फायरिंग ही बनाने वाले हैं। तो देखो ये दोनों चीज़ें हो गई ऐड। अब ये जो फायर बुलेट वाला है ना, इसमें बस एक चीज़ हम चेंज करेंगे, जो तुम्हें दिख रहा होगा रोटेट बुलेट टू मैच देयर ट्रैजेक्टरी, इसको अनचेक कर दो, ठीक है। ये किसी काम का नहीं है। और अभी अप्लाई कर दो
और अब प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं। तो देखो, जब मैं कैरेक्टर को एकदम लेफ्ट की तरफ लेके जाऊँगा तो ये लेफ्ट में जाके रुक गया एक जगह, है ना। ये तुम्हारे फ़ोन के बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन से ये होता है। तो चलो अब बनाते हैं हम फायर मैकेनिज्म। तो उसके लिए पहले तो हमने जो बुलेट ऐड की थी ना, इसकी प्रॉपर्टी जाओ, थोड़ा इसको ओपन करना है, इसकी प्रॉपर्टी। ये जो इसके एडिट पॉइंट्स है ना, इस पे जाना, और ये जो ऊपर वाला एक डॉट दिख रहा होगा ना, इसको भी तुम सेंटर पे ले आना, ओके। और यहाँ पे एक और बिहेवियर ऐड करना बुलेट में, यहाँ से ऐड अ बिहेवियर करना, और यहाँ पे ये वाला बिहेवियर ऐड कर देना। देखो, डिस्ट्रॉय व्हेन आउटसाइड द स्क्रीन। तो जो तुम्हारी बुलेट है ना, क्रिएट तो हो जाएगी, बट वो मार्जिन्स के बाहर जहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं है, वहाँ जाके वो डिलीट हो जाएगी। इससे क्या होगा ना कि जो तुम्हारी बुलेट क्रिएट हुई है उससे इन गेम कोई लोड नहीं पड़ेगा। वरना वो बुलेट, सोचो तुम कितने हज़ार बुलेट पहले तो क्रिएट करवा दो और वो तुम्हारे स्क्रीन में ही कहीं रहे, तो ये अजीब है, राइट। तो ये मार्जिन्स के बाहर यहाँ कहीं से डिलीट हो जाएंगे अपने आप। और आप देखते हैं कि हम इवेंट्स में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ और इसे ड्रैग कर लूँगा इसके नीचे, और यहाँ पे टाइप करेंगे शूट, ठीक है, क्योंकि हम शूट बना रहे हैं। और यहाँ पे एक इवेंट ऐड करेंगे और इसको इसके नीचे ले आना। तो अब इस न्यू इवेंट के कंडीशन पे जाना और यहाँ पे टाइप करना वही, द कर्सर इज़ ऑन द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये फायर बुलेट वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे ओके दबाना। और अब इसके एक्शन में हम बुलेट फायर करवाएंगे, ओके। तो इसके एक्शन में जाना और यहाँ पे टाइप करना फायर। तो देखो, यहाँ तुम्हें ये वाला दिख रहा है, फायर बुलेट टुवर्ड्स एन एंगल, इस वाले को सिलेक्ट कर लेना, ओके। और ऑब्जेक्ट तुम वो सिलेक्ट करना जो बुलेट को फायर करेगा, जो है हमारा कैरेक्टर, ठीक है। और ये जो तुम्हें पोजीशन दिख रही है ना, एक्स की एंड वाई की, यहाँ पर हम वो पोजीशन डालेंगे जहाँ से हमें बुलेट को स्पॉन कराना है या फिर क्रिएट करवाना है। यहाँ पे टाइप करना तुम्हारा पहले तो कैरेक्टर, ये वाला जो है इसे सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे डॉट के जस्ट बाद लिखना कैपिटल एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर देना पहले तो, है ना। और यहीं पे ब्रैकेट के बीच में डबल कोटेशन लगाना, और यहाँ पे हम वो पॉइंट का नाम दे देंगे जो हमने शूटिंग के लिए डाला था। रिमेंबर, हमने एक शूट का पॉइंट बनाया था, तो यहाँ पे लिख दो शूट, बस। अब इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लो और वाई में भी यही चीज़ पेस्ट कर देना, बट ये जो कैपिटल एक्स है इसको चेंज करके कर देना कैपिटल वाई। और इसके नीचे देखो बुलेट ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर तुम वो बुलेट ऐड कर लो जो तुम्हें शूट करवानी है, और यहाँ पे एंगल में हम दे देंगे -90। अब देखो -90 हमने यहाँ क्यों दिया। अब तुम्हें लग रहा होगा कि बुलेट नीचे की तरफ तो नहीं जाएगी, नहीं। देखो, जो शूटिंग मैकेनिज्म का चार्ट होता है ना, जो कोऑर्डिनेट्स का, वो अलग होता है GDevelop का। तो देखो, तुम्हें स्क्रीन में एक चार्ट दिख रहा होगा, मैं बता दूंगा, वो होता है फॉर शूटिंग टुवर्ड्स एन एंगल। तो जो -90 है वो ऊपर की तरफ होता है, +90 नीचे की तरफ, राइट के लिए 180, और मे भी राइट के लिए 180 होता है या 0 होता है, वो मैं बता दूंगा। बाकी राइट और लेफ़्ट के लिए 0 और 180 होते हैं, ओके। और उसके नीचे तुम स्पीड डाल दो 1000 या समथिंग, यहाँ पे ओके कर दो, दैट्स इट। अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, तो प्रीव्यू करना, ऑलराइट। तो अब जब तुम शूट का बटन दबाओगे तो देखो ये शूट करना चालू कर दिया, ठीक है। बट ये रुक नहीं रहा है, मैंने अपनी फिंगर हटाई बट फिर भी ये रुक नहीं रहा है, राइट। तो आप उसको फिक्स करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो इवेंट है ना, इसी कंडीशन में एक और कंडीशन ऐड करना कि ट्रिगर वंस व्हाइल ट्रू, एंड दैट्स इट। अब ये सुधर जाएगा, ओके। तो ये बन गया हमारा मूवमेंट और शूटिंग मैकेनिज्म फॉर अ मेन कैरेक्टर। और अब देखते हैं कि हम एनिमी को स्पॉन कैसे कराएंगे और उसे मारेंगे कैसे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम एनिमीज़ को सीन में ले आते हैं। खैर ये बस एग्जांपल के लिए, इसके बाद मैं वैसे भी इनको हटा दूंगा सीन से। तो देखो, हमें कुछ इतने एरिया में ही एनिमीज़ को स्पॉन करवाना है। तो देखो, इनके कोऑर्डिनेट्स जानना हमें बहुत ज़रूरी है जब हम क्रिएट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को। किसी भी एनिमी पहले तुम टैप करोगे तो तुम्हें यहाँ पर उसकी पोजीशन दिखा रहा होगा, राइट। जैसे इसकी वाई में है -125 और एक्स में इसकी पोजीशन अभी है 458 की, राइट। और इसको अगर मैं ज़रा सा राइट की तरफ ले जाऊँ मैक्स में, तो अभी इसकी पोजीशन है एक्स में देखो बढ़ गई 600 से, और इसको अगर लेफ़्ट मोस्ट में ले जाऊँगा मैं तो उसकी पोजीशन हो जाएगी 14 की, एज यू कैन सी। तो हमें इतने एरिया में ही इसे स्पॉन कराना है। इतने एरिया में y की हम वैल्यू एक ही रख सकते हैं, क्योंकि
वो मैटर नहीं करेगी उतना, लाइक वाई में तो उतना नहीं पड़ेगा, बट एक्स में जितना रेंज इतना है, देखो इतना, हमें इतने में से स्पॉन कराना है, राइट। तो ये हम देख लेते हैं कि वाई में हमेशा हम -125 से स्पॉन करवाएंगे किसी भी कैरेक्टर को, और एक्स में वो एक रेंज में रैंडमली कोई भी पोजीशन लेके खुद से क्रिएट हो जाए। बट एनिमी को स्पॉन कराने से पहले हम यहाँ पे एक लेयर ऐड कर देते हैं। तो ये जो लेयर का सेक्शन है ना, यहाँ पे एक ऐड अ लेयर करना, और इस लेयर को पहले तो नाम दे देते हैं गेम प्ले, ठीक है। तो इस लेयर में हमारा पूरा गेम प्ले वगैरह चलेगा, और जो बेस लेयर है वहाँ पर पूरा बैकग्राउंड वगैरह चलेगा, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे कि हमारी बटन्स वगैरह और जो कैरेक्टर वगैरह हैं, इनको हम गेम प्ले के लेयर में स्विच कर देते हैं पहले तो जैसे हमने कैरेक्टर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो लेयर का ऑप्शन है, यहाँ से बेस लेयर से कर दो इसे गेम प्ले में, और ऐसा ही हर चीज़ के साथ कर दो। ऑलराइट, तो अभी हम एनिमीज़ को उस लेयर में नहीं डालेंगे क्योंकि हमें क्रिएट ही उन्हें उस लेयर में करना है। तो पहले तो इनको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। और अब चलते हैं इवेंट में और देखते हैं कि हमें स्पॉन कैसे करवाएंगे। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी एनिमी एट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम अपने आप क्रिएट हो जाए, तो हमें उसके लिए एक टाइमर बनाना पड़ेगा जिससे कि वो अपने आप क्रिएट होता जाए हर 1 सेकेंड में या फिर हर 2 सेकेंड में, ओके। तो उसके लिए पहले तो मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, एक कमेंट, और इस कमेंट को मैं पहले तो नीचे ले आऊँ यहाँ पे, ओके। अब यहाँ की कंडीशन में ऐड करना कि एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन, ये वाला सिलेक्ट कर लेना कंडीशन, और यहाँ के एक्शन में हम एक टाइमर बनाएंगे। तो जैसे ही गेम चालू होगा वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और एनिमीज को क्रिएट करना चालू कर देगा, ओके। तो यहाँ के एक्शन में जाना और यहाँ पे टाइप करना कि स्टार्ट एंड रीसेट एन सीन टाइमर। तो ये वाला सेलेक्ट कर लेना, सीन टाइमर दिख रहा होगा, और इसका कोई भी नाम दे दो। हम इसका नाम दे देते हैं एनिमी, और हाँ, इसे डबल कोटेशन में ही लिखना, ओके। तो यहाँ पे ओके कर दो, और इस कोड से ये एक टाइमर जनरेट कर देगा जिसका यूज़ करके हम क्रिएट करेंगे एनिमीज़ को। तो अब ये वाला बटन दबाना, यहाँ जो ऊपर दिख रहा होगा, इससे एक इवेंट आ जाएगा उसके जस्ट नीचे, और यहाँ पे कंडीशन में डालना कि सीन टाइमर, और ये वाला सेलेक्ट कर लेना वैल्यू ऑफ सीन टाइमर, एनिमी वाला सेलेक्ट करना, ऑलरेडी आ जाएगा आपके में, और यहाँ पे जाना और चेक करना कि अगर ये ग्रेटर है, कोई भी टाइम ले लो अभी, लेट्स से 2 सेकेंड्स, तो ये वो टाइम है जिसमें हर 2 सेकेंड में हम वो एनिमी को स्पॉन करवाएंगे या फिर क्रिएट करवाएंगे। इसको ओके कर दो, और इसके एक्शन में ऐड करना, वेट, इसको करने से पहले तो सीन में आ जाओ, और ये जो तुम्हारे एनिमीज़ है ना, इनका थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं। इनका नाम दे देना, नॉर्मल लिख देना एनिमी 1 और एनिमी 2, क्योंकि इनके नाम से भी हम चेंज कर पाएंगे, मतलब रेंडमाइजेशन जो है ना इनके नाम से सेलेक्ट करेंगे इसलिए। तो इवेंट में जाओ और यहाँ पे एक्शन में ऐड करना कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और पहला वाला मत लेना, ये वाला ले लेना, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स नेम, क्योंकि हम नेम से उसे क्रिएट करेंगे, ओके। तब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्रुप हो गया, फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम और उसे किस पोजीशन से क्रिएट करवाना है। तो इसको पहले ओके कर लो, ये फिल इन द ब्लैंक्स हम बाद में भरेंगे। पहले गेम में आना, और ये जो 3 डब्बे दिख रहे हैं ना, अब इसे ओपन कर देना, अब इसका काम है। अब यहाँ से एक ग्रुप ऐड कर देना, और इसको नाम दे देते हैं एनिमी, और अभी इस ग्रुप को डबल टैप करना और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड कर देना जो कि हैं हमारे एनिमीज़। तो एनिमी 1 ऐड कर देना और एनिमी 2 ऐड कर देना, इसको अप्लाई कर दो, दैट्स इट। अब चलते हैं इवेंट्स में, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स भर। तो पहले तो इस एक्शन को ही ओपन कर लो, इस एक्शन में जाके डबल टैप करना, ओके। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ना, देखो तुम्हें नीचे एनिमी लिख के आ रहा होगा, इसे सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। तो डबल कोटेशन में लिखना एनिमी, और बस इसको बंद कर देना।
अब रिमेंबर हमारे एनिमी का नाम हमने दिया है एनिमी 1 और एनिमी 2, राइट। तो हम 1 और 2 में से रैंडम कोई एक लेंगे और कभी भी उन्हें क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन के लिए यहाँ पे पहले एक प्लस साइन लगाना और लिखना रैंडम, और ये चौथा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना रैंडम इन रेंज, जिसके अंदर 2 नंबर दिख रहे होंगे। तो इस चीज़ से हम किसी भी 2 नंबर के बीच में एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ब्रैकेट है इसमें टाइप करना 1,2, और अभी जो तुम्हें पोजीशन दिख रही है एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन, ये वो पोजीशन है जहाँ पे तुम अपने एनिमी को स्पॉन कराना चाहते हो। तो वाई पोजीशन तो हमने डिसाइड कर ली थी कि वो हो जाएगी -125, उससे ज़्यादा नहीं हिलेगी। बट जो एक्स पोजीशन है वो हमें एक रेंज में चाहिए थी। रिमेंबर वहाँ पे हम 14 से गए थे एक्स की 600 कुछ वैल्यू तक, ओके। तो यहाँ पे फिर से मैं डालूँगा रैंडम, और वही वाला सेलेक्ट कर लेना रैंडम इन रेंज 2 वैल्यू वाला, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं, लेट्स से 100 या फिर लेट्स से 50,600। तो वो 50 से लेके 600 तक की रेंज में उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवा देगा, ओके। और अब इसकी लेयर सेलेक्ट कर लेना गेम प्ले लेयर, दैट्स इट। इस चीज़ से तुम्हारा एनिमी अपने आप क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि एनिमी क्रिएट हो चुका है और अब हमें उसे नीचे की तरफ मूव भी करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्शन ऐड करना कि ऐड फोर्स, और ये जो एंगल वाला है ना, ऐड अ फोर्स टुवर्ड्स एन एंगल, ये वाला सेलेक्ट करना, और ऑब्जेक्ट्स में एनिमी का ग्रुप सेलेक्ट कर लेना पूरा का पूरा, ओके। और यहाँ पे एंगल डाल देना 90 डिग्रीज का, क्योंकि हमने बात की थी कि 90 डिग्रीज नीचे की तरफ होता है, ओके। और यहाँ पे उसकी स्पीड डिफाइन कर देते हैं, लेट्स से 100, और इसको परमानेंट कर देना, दैट्स इट। ऑलराइट, तो ये तो बन गया वो कोड जिससे एनिमी क्रिएट हो जाएगा और नीचे की तरफ स्क्रॉल करता जाएगा। बट ये कोड सिर्फ एक बार चलेगा, पता है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक बार कंडीशन चेक कर रहा है कि टाइमर 2 से बड़ा हुआ कि नहीं। तो टाइमर को हमें फिर से रीसेट करना पड़ेगा जैसे ही एनिमी क्रिएट हो जाए। तो यहीं पे नीचे एक एक्शन ऐड करना और टाइप करना रीसेट टाइमर, और यहाँ पे तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो सीन टाइमर सेलेक्ट कर लेना और एनिमी सेलेक्ट कर लेना, दैट्स इट। और यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड कर देना, ट्रिगर वंस वाइल ट्रू, वरना वो हर बार बस क्रिएट करता जाएगा। और अब प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें काम करती हैं नहीं। तो एज यू कैन सी, हर 2 सेकंड में एक ना एक एनिमी रैंडम पोजीशन से क्रिएट होता जा रहा है और हमारी तरफ बढ़ रहा है, ओके। तो अभी तो हम इन्हें शूट भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो आप इनका डेथ मैकेनिज्म बनाते हैं कि हम इन्हें शूट करें तो ये अपने आप मर जाएं। ओके, तो पहले तो यहाँ पे एक कमेंट ऐड करते हैं, और इस कमेंट को थोड़ा नीचे ले आओ और यहाँ पे टाइप करना एनिमी डेथ, और यहाँ पे कंडीशन में डालना कि व्हेन बुलेट, ये जो हमारी बुलेट है इसे सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना तो मैं ऑप्शन मिल जाएगा कोलिजन का, ये वाला सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की जगह ये जो एनिमी का ग्रुप है ना, इसे सेलेक्ट कर लो, दैट्स इट। तो जब हमारी बुलेट एनिमी से कोलाइड करेगी तब हम चाहेंगे कि हमारे एनिमी मर जाएं। तो इसके लिए इसके एक्शन में जाना और यहाँ पे टाइप करना डिलीट, और ये वाला एक्शन सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डाल देना एनिमी, वो पूरा ग्रुप, ओके, और ओके कर दो। तो इस चीज़ से तुम्हारी बुलेट जैसे ही एनिमी को पड़ेगी वो डिलीट हो जाएगा। ये तो चीज़ बन गई, बट इसमें थोड़ी चीज़ें और ऐड करते हैं, जैसे कि एक्सप्लोजन का इफ़ेक्ट वगैरह। तो उसके लिए चलते हैं एसेट स्टोर पे और वहाँ से एक्सप्लोजन का इफ़ेक्ट डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे जाना और सिंपली टाइप कर दो एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे तुम्हें 2-3 इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो इसको देख के तुम्हें लग रहा होगा बस इमेज है, बट नहीं, ये इमेज नहीं है, ये एक पार्टिकल इफ़ेक्ट है। पार्टिकल इफ़ेक्ट क्या होता है ये मैं बाद में किसी वीडियो में समझा दूंगा, पूरी डिटेल वीडियो, बट इतना समझो ये बस एक इफ़ेक्ट है। इसको ऐड कर लो सीन में, तो देखो ये इस तरह से तुम्हारे सीन में ऐड हो जाएगा। अब जाओ इवेंट्स में और यहाँ पर एक एक्शन में ऐड कर देना कि क्रिएट, और पहला वाला सेलेक्ट करना क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एक्सप्लोजन सेलेक्ट कर लेना। और अब हम बताएंगे कि ये किस पोजीशन पे क्रिएट होना चाहिए, तो वही एनिमी जहाँ मरा है वहाँ पर। तो एक्स पोजीशन पे डालना एनिमी डॉट कैपिटल एक्स और ब्रैकेट बंद कर देना, दैट्स इट। वैसे यहाँ पे स्पेस लग गया मेरा,
तो इसको सही कर लो। अब इस चीज़ को पूरा कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर देना और कैपिटल X को बस कर दो कैपिटल Y। दैट्स इट। और इस चीज़ को भी हम क्रिएट करेंगे गेम प्ले के लेयर में और ओके दबा दो। बट एक चीज़ यहाँ पे समझना कि हम ऑब्जेक्ट को, वो जो एक्सप्लोजन है वो तब क्रिएट करेंगे जब हमारा एनिमी ज़िंदा होगा। इस लॉजिक को थोड़ा समझना कि ये जो इंजन है ना, ये नहीं समझ रहा है कि ऑब्जेक्ट डिलीट कब हुआ। ओके, तुमने एक एक्शन ज़रूर लगा दिया डिलीट का, बट उसके बाद जब तुम क्रिएट करोगे किसी एक्सप्लोजन को तो वो नहीं समझ पाएगा कि उसे किस एनिमी पे वो क्रिएट करना है, राइट? तो ये कुछ भी समझ लेगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे एनिमीज हम स्पॉन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए बस ये जो इवेंट है ना, इनको ऊपर नीचे कर दो। क्रिएट एक्सप्लोजन पहले कर दो और उसके बाद हम उस एनिमी को डिलीट करेंगे। और यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड कर देना, ट्रिगर वंस व्हाइल ट्रू की। दैट्स इट। अब देखते हैं ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं। तो सी, जब मैं शूट कर रहा हूँ तो जैसे ये मरा तो उसके जस्ट बाद में एक एक्सप्लोजन का इफेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, राइट? बट इसका पोजीशन थोड़ा अलग है, तो देखो इसका पोजीशन सुधारते हैं। बैक जाना और गेम में जाना, और ये जो हमारे एनिमीज़ है ना, इनका एडिट पॉइंट बीच में डाल देना। ओके, तो हमने देख लिया कि हम एनिमी को मारेंगे कैसे और वो क्रिएट कैसे होगा, राइट? और अब देखते हैं कि हमारा कैरेक्टर कैसे मरेगा। ओके, तो जब एनिमी उससे टकराएगा तब हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर खुद मर जाए, ओके, और गेम ओवर हो जाए। ओके, पर वो चीज़ करने से पहले हम एक और चीज़ करते हैं कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ऐड करना और एसेट स्टोर पे जाना और यहाँ पे टाइप करना बॉक्स, और कोई भी ले लो, ये वाला ले लेते हैं। ओके, खैर इस चीज़ का पर्पस मैं बता देता हूँ कि जब एनिमी एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर जाए तो मैं चाहूँगा कि वो ऑटोमेटिक मर जाए, वरना उससे भी लोड पड़ेगा गेम पे। ओके, तो इस चीज़ को सीन में ऐड कर देना और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देना, कुछ इतना कर देना। ओके, और कहीं यहाँ पे तो लगा देना इसको। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करना इसी के जस्ट नीचे कि व्हेन एनिमीज विल कोलाइड, और ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, ये जो हमने बॉक्स सेलेक्ट किया है, और इसके एक्शन में यही डाल देना कि डिलीट एन ऑब्जेक्ट, और हमारा एनिमी का जो ऑब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेना, बस। और अब देखते हैं कि हम अपने कैरेक्टर को कैसे मारेंगे। तो इस चीज़ के लिए पहले तो वही एक कमेंट ऐड कर दो और यहाँ पे टाइप कर दो प्लेयर डेथ। ओके, और यहाँ पे एक इवेंट ऐड करना और कंडीशन में, और यहाँ पे कंडीशन में ऐड करना, और ये जो पहला वाला है ना, इसे सेलेक्ट कर लो। अभी इससे क्या होगा, इससे हम दो कंडीशन चेक करेंगे। पहले तो हम एनिमी से टकराएंगे तब मरना चाहते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जब एनिमी की बुलेट हम पे पड़े तो हम मर जाएं। ओके, तो फ्यूचर के लिए, तो मतलब बाद में ना बनाना पड़े, इसलिए अभी बना देते हैं। तो देखो इसके लिए एक और सब कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी आ गई है ना। तो यहाँ से सब कंडीशन में ऐड करना कि व्हेन हमारा प्लेयर जो कि है ग्रीन प्लेयर वाला, ओके, यहाँ पे जाना और सिलेक्ट करना कोलिजन विथ एनिमी। ठीक है, ये वाला सिलेक्ट कर लेना और एक और सब इवेंट डालना कि व्हेन प्लेयर इज इन कोलिजन विथ, ये जो रेड लेज़र है ना, जो हमने एनिमी के लिए असाइन करने वाले हैं बाद में, उसके लिए। तो जब हमारा कैरेक्टर मर जाएगा तो इससे हम कुछ डिफरेंट चीज़ें करेंगे। ठीक है, समझो इस बात को। देखो, जब हमारा कैरेक्टर मरेगा तो सिर्फ वो मरेगा नहीं, उसके साथ हमें गेम ओवर भी बनाना है ना। जैसे ही वो मर जाए तो गेम ओवर सीन अपने आप बन जाए, जो हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले से प्लान कर लेते हैं। इससे पहले लॉन्ग प्रेस करना और ये जो है ना ऐड सब इवेंट, ये सेलेक्ट कर लेना। तो इसकी जितनी फ्यूचर कंडीशंस भी हैं तो हम ऐसे सब इवेंट करके अपने आप डाल सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे ट्रिगर वंस व्हाइल ट्रू डाल देना, ओके, और यहाँ पे कंडीशन में ऐड करना डिलीट, ये वाला सेलेक्ट करना और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना हमारा प्लेयर। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा प्लेयर ही मर जाएगा जब वो टकराएगा या गोली खाएगा। ओके,
और यहाँ पे एक और एक्शन ऐड करना कि डिलीट एन ऑब्जेक्ट और हमारा एनिमी का ग्रुप चूज़ कर लेना, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम चाहते हैं कि एनिमी का जो क्रिएशन है ना वो भी रुक जाए। तो उसको रोकने के लिए सिंपल सा है कि वो टाइमर ही रोक दो जिसके थ्रू वो क्रिएट हो रहा है, ओके। यहाँ पे एक्शन में जाना और यहाँ पे टाइप कर दो पॉज सीन टाइमर, ओके। ये वाला सेलेक्ट कर लेना और एनिमी अपने आप आ जाएगा। वैसे ये जो हमारी एनिमी डेथ की कंडीशन थी ना, ये वाली इवेंट जो था पूरा का पूरा, यहाँ पे एक और एक्शन ऐड कर देना कि डिलीट एन ऑब्जेक्ट और वो बुलेट सेलेक्ट करे ना, वरना वो डिलीट नहीं होगी और वो पीछे वाले एनिमी को भी फोड़ देगी, तो ये नहीं चाहिए, राइट। 1 बुलेट पर 1 एनिमी, ऐसे मरने चाहिए, ओके। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक गेम प्ले कि एनिमी मरेगा कैसे और बाकी चीज़ें कैसे होंगी, ओके। और अब हम बनाते हैं कि हम स्कोर मैनिपुलेट कैसे करेंगे या फिर स्कोर कैसे बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट में जाना, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लो। एसेट स्टोर से नहीं करना, ये जो है ना न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ पे जाना और ये जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ना ये वाला, इसे सिलेक्ट कर लो। इसको नाम दे देना स्कोर और इसका साइज़ कुछ रख दो, लेट्स से 50, ओके। और इसका जो इनिशियल टेक्स्ट है यहाँ पे लिखना स्कोर 00। तो इनिशियली ये दिखाएगा कि स्कोर 0 पे है, ठीक है। ये एक टेक्स्ट UI है और यहाँ पे हम इसका कलर चेंज करके कुछ ऐसा कर देंगे जिससे वो दिखे। तो हमने येलो कर दिया, ओके। अब इसको ड्रैग कर दो और इसे सीन में ला के पटक दो, ओके। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, देयर। तो हमारा स्कोर अभी 0 दिखा रहा है। अब हम स्कोर को बढ़ाएंगे 1 से जब जब एनिमी मरेगा। सेंटेंस को समझो, ओके। तो इवेंट्स में जाओ और जहाँ पे तुम्हारे एनिमीज मर रहे हैं ना, ये वाली कंडीशन, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसको हम नंबर वेरिएबल बोलेंगे, जो कि 0 से स्टार्ट होगा और वो 1 से बढ़ता जाएगा जब जब एनिमी मरेगा, राइट। तो यहीं पे एक एक्शन ऐड करना कि नंबर, तो तुम्हें यहाँ पे देखो लिख किया जाएगा कि चेंज नंबर वेरिएबल। ये जो सीन वेरिएबल वाला है ना, इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो वेरिएबल GDevelop में 3 टाइप के होते हैं, सीन वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो सीन का काम होता है कि एक पर्टिकुलर सीन में वो सारी चीज़ें संभाल रहा है, वो एक सीन का वेरिएबल है, ओके। ग्लोबल वेरिएबल से तुम जितने सीन ऐड करते जाओगे उसके हिसाब से सीन वो बढ़ाता जाएगा, ओके। और ऑब्जेक्ट से तुम समझ गए कि वो एक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। खैर ये सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा बाद में। अभी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो इस वेरिएबल को पहले तो नाम दे दो स्कोर और इसको ऐड कर देना 1 से। तो जब जब एनिमी मरता जाएगा तब तब 1 से वो ऐड होता जाएगा, जो कि है हमारा स्कोर। इसको ओके कर दो, ठीक है। तो वेरिएबल तो बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट। बट हम इसे शो कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। ये जो एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन है ना, इसी के एक्शन में ऐड कर देना कि मॉडिफाई टेक्स्ट, ये वाला सिलेक्ट कर लो और ऑब्जेक्ट स्कोर वाला सिलेक्ट कर लेना। ये स्कोर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है, ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। और इसको हम सेट कर देंगे उस वेरिएबल से जो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे तुम डबल कोटेशन में लिख दो स्कोर और इसे बंद कर दो। और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे वो वेरिएबल। तो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो ABC लिखा है ना, इस पर टैप करो। यहाँ पे तुम्हें वेरिएबल दिख रहा होगा, इस पे जाओ। सीन वेरिएबल दिख रहा होगा, इस पे जाओ। और जो नंबर वेरिएबल है ना, इस पे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे टाइप कर दो, या फिर अपने आप आ जाएगा स्कोर। दैट्स इट। इसको अप्लाई कर दो और ओके कर दो, दैट्स इट, तुम्हारा स्कोर बन गया। अभी तुम प्रीव्यू करोगे तो सी, जब जब मैं एक एनिमी को मार रहा हूँ तब तब स्कोर हमारा बढ़ता जा रहा है। खैर हमारा वो कोलन यहाँ से हट गया, तो वो हम अभी ऐड कर देंगे, ओके। तो बेसिक मैकेनिज़्म यही है। तो वो कोलन लगाने के लिए ये मॉडिफाइड टेक्स्ट वाले एक्शन में जाना और यहाँ पे जो तुमने स्कोर लिखा हुआ है इसके बाद एक बस कोलन लगा दो, दैट्स इट। तो ये बन गया हमारा स्कोर सिस्टम। अब देखते हैं कि हम हाई स्कोर कैसे बनाएं और उसे अपने स्टोरेज में स्टोर कैसे करें, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले नीचे तो यहाँ पे एक ग्रुप ऐड कर देना, इवेंट ग्रुप, और यहाँ पे टाइप कर दो हाई स्कोर,
दैट्स इट। और अब यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करना और इसको इसके अंदर ले आओ। ओके, तो देखो अब हाई स्कोर भी एक सीन वेरिएबल ही होगा जिसमें हम स्कोर की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, समझो ऐसे कि हाई स्कोर एक नंबर वैल्यू है, लेट्स से 0, पर हम स्कोर की वैल्यू उसमें कब ऐड करेंगे? जब स्कोर हमारा हाई स्कोर से बड़ा हो, राइट? जब हम पहली बार खेल रहे हैं, लेट्स से हमारा हाई स्कोर 0 है और हमने स्कोर कर लिया 2, तो हाई स्कोर में 2 चला जाए। बट जब हम नेक्स्ट टाइम खेलें और हमारा स्कोर जब तक 2 से ना बढ़ जाए, जब 4 ना हो जाए या बड़ी वैल्यू कोई भी, तब तक वो हाई स्कोर की वैल्यू ना बढ़े या चेंज ना हो, ये हम चाहते हैं, राइट? तो उसके लिए पहले जो एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन है ना, यहाँ पे एक एक्शन ऐड करना और यहाँ पे टाइप करना रीड। तो तुम्हें यहाँ पे रीड अ वैल्यू आ जाएगा या फिर रीड अ टेक्स्ट आ जाएगा। तो रीड अ टेक्स्ट पे सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे कुछ भी स्टोरेज का नाम हमें देना है, तो डबल कोटेशन में लिख दो स्कोर और इसे बंद कर दो। और यहाँ पे जो ग्रुप है इसको हम नाम देंगे हाई स्कोर और इसे भी बंद कर देना। और यहाँ पे हम एक सीन वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो देखो ये जो स्कोर है ना, हमें इसे यहाँ नहीं देना है, हमें यहाँ पे एक और सीन वेरिएबल क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे वही लिख दो हाई स्कोर अपने हिसाब से, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर दो। तो ये क्या करेगा, अब स्टोरेज से ये हाई स्कोर की वैल्यू को रिट्रीव करता रहेगा तब तक जब तक हम यहाँ पे जो एक कंडीशन ऐड करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ कब तक। ऑलराइट, यहाँ पे कंडीशन गिवन नंबर ऑफ सीन वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे वेरिएबल देना हाई स्कोर। जब तक हाई स्कोर छोटा है हमारे स्कोर वाले वेरिएबल से, जो कि सीन वेरिएबल है, तो यहाँ पे जाना, वेरिएबल पे जाना और सीन वेरिएबल में नंबर वेरिएबल में जाना और यहाँ से सेलेक्ट कर लो स्कोर। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा स्कोर वेरिएबल जो है वो अगर हाई स्कोर से बड़ा है तब ही हम स्कोर की वैल्यू हाई स्कोर में चेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्शन में जाना और यहाँ पे ऐड करना कि नंबर ऑफ सीन वेरिएबल, ये वाला सेलेक्ट करना और यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर देना हाई स्कोर, सॉरी स्कोर नहीं, हाई स्कोर। ओके, और इसको सेट कर देना हमारे स्कोर वाले वेरिएबल से। यहाँ पे जाना और वेरिएबल पे जाना, सीन में जाना, सीन वेरिएबल में नंबर वेरिएबल और सेलेक्ट कर लो स्कोर, दैट्स इट। तो इतने में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, बट हमें ये वैल्यू स्टोरेज में भी स्टोर करनी है, राइट? तो उसके लिए ऐड एन एक्शन पे जाना और यहाँ पे टाइप करना राइट और यहाँ पे राइट अ टेक्स्ट फाइल पे जाना और यहाँ पे स्टोरेज नेम दे देना वही स्कोर जो हमने पहले भी दिया था, इसे बंद कर दो। और ग्रुप में भी वही नाम देना जो हमने पहले दिया था, जो है हाई स्कोर। ओके, और यहाँ पे टेक्स्ट में हम वो वेरिएबल को स्टोर करवाएंगे, ठीक है, हाई स्कोर के वेरिएबल को। तो यहाँ पे जाना ABC, यहाँ पे वेरिएबल सेलेक्ट करना, सीन वेरिएबल, नंबर वेरिएबल और यहाँ पे हाई स्कोर सेलेक्ट कर लेना, दैट्स इट। अब इससे तुम्हारी जो हाई स्कोर की वैल्यू है वो डिफाइन होती जाएगी। बट हाई स्कोर यहाँ पे हम कहीं शो तो नहीं कर रहे हैं, है ना? तो चलो उसको शो करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वैसे जैसे ये स्कोर का ऑब्जेक्ट है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डालना, यहाँ पे टाइप कर दो ये है हाई स्कोर के लिए और टेक्स्ट में भी डालना हाई स्कोर कोलन स्पेस और इसका साइज़ थोड़ा वही बढ़ा दो और इसका कलर लेट्स से ये वाला। ओके, और इसे भी ऐड कर देते हैं सीन में। वैसे हाई स्कोर को ऊपर कर देते हैं और स्कोर वाले को नीचे कर देते हैं ताकि ढंग से लगे कि वो हाई स्कोर है और स्कोर ये है। तो स्कोर को थोड़ा नीचे कर लो और हाई स्कोर को इसके जस्ट ऊपर। वैसे इसमें एक चेंज करना कि ये जो हाई स्कोर वाला है ना, इसमें भी 0 दे देना इनिशियल वैल्यू, दैट्स इट। और अब हम इवेंट में जाएंगे और यहाँ पे एट द बिगिनिंग वाले में एक एक्शन ऐड करना कि मॉडिफाई टेक्स्ट और वही सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया था। तो ऑब्जेक्ट है हाई स्कोर और इसको हम सेट कर देंगे हाई स्कोर वाले सीन वेरिएबल से। नंबर वेरिएबल जाना और हाई स्कोर सेलेक्ट कर लेना, दैट्स इट।
इसको अब देखो, जब मैं प्ले करूँगा तो होगा क्या। ओ सॉरी, वहाँ पे मैं हाई स्कोर लिखना भूल गया। बट देखो, मैं यहाँ पे गया, मैंने लेट्स से स्कोर किया 2, ठीक है, 3 4 5 6 इतना किया, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ऑलराइट। और अब मैं इसे वापस से प्रीव्यू करूँगा तो देखो मेरा स्कोर अभी भी 0 आ रहा है, बट मेरा हाई स्कोर 6 आ रहा है क्योंकि मेरा प्रीवियस स्कोर था। और जब मैं अभी लेट्स से मैंने 1 स्कोर किया और मैंने बंद कर दिया और मैं वापस से अगर प्रीव्यू करूँगा तब भी देखना मेरा हाई स्कोर 6 ही रहेगा और नॉर्मल स्कोर तो 0 रहता ही है, ये चेंज नहीं हुआ, राइट। बट अब मैं 7 का स्कोर करूँ, ओके, तो देखो हमारा 7 का स्कोर जैसे ही हो रहा है वैसे ही हाई स्कोर भी बढ़ता जा रहा है, राइट। दैट्स इट। तो ऐसे बन गया हमारा हाई स्कोर। और चलो अब बनाते हैं गेम ओवर सीन। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम गेम ओवर सीन कैसे बनाएंगे। वैसे उससे पहले अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा हो ना तो यार देखो, पहले तो सॉरी, मतलब एक इतनी स्क्रीन में काम करना एक तो बड़ा मुश्किल है, तो उस वजह से, बाकी ठीक है। बाकी देखो, एक और चीज़ मैं ना ऐड करना भूल गया, मैं बताना भूल गया, सॉरी उसके लिए। पहले इवेंट में जाना तुम अपने गेम के, और जहाँ मूवमेंट है ना, कैरेक्टर मूवमेंट, ये वाला इवेंट, यहाँ पे तुम्हें एक कंडीशन और ऐड करनी है, बस सिर्फ एक कंडीशन, वो बताना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि इस चीज़ से ना तुम्हें फ्यूचर में बग्स ज़रूर आ सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन ऐड कर देना, माउस बटन प्रेस्ड और टच हेल्ड ये वाला सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे लेफ़्ट प्राइमरी सेलेक्ट कर लेना, बस। अब ये चीज़ तुम इस कंडीशन में भी ऐड कर देना, माउस बटन प्रेस्ड और टच हेल्ड और लेफ़्ट प्राइमरी, और इसे शूटिंग के लिए भी ऐड कर देना, लेफ्ट बटन। दैट्स इट, बस इतना ही था। और अब देखते हैं कि हम गेम ओवर सीन कैसे बनाएंगे। तो पहले उसके लिए हम एक और लेयर ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिसमें हम बनाएंगे गेम ओवर, ऑलराइट। तो ये जो लेयर है ये हमारे गेम प्ले के ऊपर होगी लेयर, और ये तभी शो होगी जब हम मर जाएंगे, लाइक मतलब देखो, इनिशियली हम इसको मिटा के रखेंगे इस लेयर को, ऐसे, इसे तुम बंद और चालू कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो इनिशियली ये बंद रहेगी और जैसे ही हमारा कैरेक्टर मरेगा वैसे ही ये शो हो जाएगी, और हमारा जो गेम प्ले है, ये जो सीन है ना, ये सीन बंद हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो एक बेसिक लॉजिक है कि ये काम कैसे करेगा। और अब इसे बनाना चालू करते हैं, बट उससे पहले ये जो हमारे टेक्स्ट फाइल्स है ना, हाई स्कोर और स्कोर की, इसको तुम डाल दो गेम प्ले वाली लेयर में, ओके। स्कोर को भी सॉरी गेम प्ले में, ओके। अब स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ज़रूरी एसेट्स उठा लेते हैं एसेट स्टोर से। तो एसेट स्टोर में जाना और यहाँ पे टाइप करना रीडू। तो इसमें शायद हाँ तुम्हें ये जो मिल जाएगा, इससे हम रीस्टार्ट करेंगे गेम को। क्या ही गेम ख़त्म होगा उसके बाद तुम्हें रीस्टार्ट को भी इस ऑप्शन देना है ना गेमर को, तो इस चीज़ के लिए इसको बस ऐड टू सीन कर दो। और जब हम एसेट स्टोर में आ ही गए हैं तो हम यहाँ पे पॉज बटन भी ऐड कर देते हैं, ये वाला सिलेक्ट कर लो, और इससे हम पॉज वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि भाई मम्मी बुलाएंगे तो पॉज करके जाना पड़ेगा ना। वैसे एक और चीज़ ऐड करनी थी, मैं भूल गया, यहाँ से ऐड कर लो फिर से, और यहाँ टाइप करना ब्लैक बॉक्स, छोड़ो ये ऐड कर लो, ठीक है। इसे हम बैकग्राउंड में लगाएंगे, इसका मतलब मैं थोड़ी देर से समझाता हूँ, ठीक है। इसको बस ऐड कर लो अभी। तो अभी इन सबको पहले हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये जो हमारी गेम प्ले की लेयर थी ना, इन्हें मिटा देते हैं। हम पहले अब गेम ओवर सीन बनाएंगे। तो पहले तो ये जो चीज़ें हैं इन्हें डाल देते हैं, ठीक है। जैसे जो रीडू है इसको ड्रैग कर लेते हैं बीच में, और अभी इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं। तो इस पर टैप करना, खैर ये बहुत छोटा है, इस पर टैप करने में दिक्कत आ रही है, काम करो इसको छोटा करो और फिर सेलेक्ट कर लो, दैट्स इट। अब इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी बढ़ा दूँ, लाइक 100, और हाइट भी कर देता है 100। कस्टम साइड ये जो साइज़ है इस पर चेक टिक कर देना, तो ये बड़ा हो जाएगा, ओके। और थोड़ा एक्स वाइज इसे कम कर देते हैं, तो यहाँ पे कर दो 320, ठीक है। तो अभी मिडल पे आ चुका है, ठीक है। तो रीडू के लिए ये हो जाएगा, ओके। इसे भी यहीं पे रहने देते हैं, या तो काम करते हैं इसे हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, ओके। इसकी जो पोजीशन है ना, इसे नोट कर लेते हैं कहीं पे, तो रुको। इसकी जो एक्स पोजीशन है वो है 322 और वाई है
728, ठीक है, और साइज़ है भाई 100 and 110। तो जब हम मरेंगे या गेम ओवर होगा तो इसको हम क्रिएट कर लेंगे रेदर देन एक लेयर के पीछे छुपाना, क्योंकि जब गेम चल भी रहा होगा ना तब भी तुम टैप करोगे तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ये मैं बाद में समझाऊंगा। खैर मैं सब बाद में समझाऊंगा। एनीवे, और अभी ये जो तुम्हारा ब्लैंक स्पेस है इसे ऐड कर लो सीन में। अब देखो तुम समझ रहे होगे कि यार ये क्यों है, क्या है। तो मेरे को इसका लगाने का ये मोटो है कि जब तुम पॉज करोगे सीन को तो उसके ऊपर ये चढ़ के आ जाएगा और थोड़ा कम ओपेसिटी से आएगा, ठीक है, जैसे तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा होगा। मैं फ्यूचर की बात अभी बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा दिखेगा वो। ओके, तो उसके लिए वैसे ये तो अभी इसकी ओपेसिटी 100 है ना, तो इसको चेंज करते हैं। इसके इफेक्ट में जाना, यहाँ पे ऐड इफेक्ट करना और यहाँ से चूज़ कर लेना एडजस्टमेंट, ठीक है। और जो अल्फ़ा है ना इसको चेंज कर देंगे। 1 मतलब होता है कम्प्लीटली वर्ड से 100% ओपेसिटी, ठीक है। तो 1 के नीचे जाएंगे तो 0.5 लिख देते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा है बट प्ले करने पे दिखेगा। ओके, और इसको अभी सेट कर दो तुम गेम ओवर वाली लेयर में। ओके, और अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। खैर हमारा जो रीडू है इसको भी यहाँ से हटा दो क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है। ओके, और इसको वापस से उसी पोजीशन पे ले आओ जहाँ पे था, नीचे की तरफ को, इतना कुछ, ठीक है। ऑलराइट, और अब हम कुछ चीज़ें लगाते हैं गेम ओवर में कि विजुअलाइज करो कि गेम ओवर में होता क्या क्या है। पहले तो लिख के आएगा गेम ओवर, फिर नीचे लिख के आएगा हाई स्कोर तुम्हारा जो है, तुम्हारा करंट स्कोर, और फिर एक रीस्टार्ट का बटन। सिर्फ ये चीज़ें डालते हैं, ठीक है, यही सारी चीज़ें। तो पहले तो यहाँ से ऐड न्यू ऑब्जेक्ट डालना, न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच जाना, और ये जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है इसे फिर से ले आना और यहाँ पे लिखना गेम ओवर, और इसके टेक्स्ट डिस्प्ले में लिखना कैपिटल में गेम ओवर एक्सक्लेमेटरीज, ठीक है। और इसको रेड देते हैं क्योंकि जब हारते हैं तो हारने का रंग लाल। ऑलराइट, इसका साइज़ बढ़ा दो, 50 कर लेते हैं। लेट्स इट अप्लाई। तो ये हमारा हो गया गेम ओवर, ठीक है। इसको ड्रैग कर लो यहाँ कहीं पे पहले तो, और इसको गेम ओवर सीन में डाल दो और इसको नीचे कहीं तो ले आओ। और हमें हाई स्कोर भी लाना है, तो हाई स्कोर वाले टेक्स्ट को बस नॉर्मली यहाँ पे ले आओ, इसको बस गेम ओवर सीन में डाल देना और यहाँ पे इसके नीचे ले आओ, ठीक है। और तुम्हें अपना नॉर्मल स्कोर भी दिखाना है करंट, तो इसको भी यहाँ कहीं लाओ, गेम ओवर सीन में डालो और इसको वापस से उठा के यहाँ कहीं तो पटक दो, ठीक है। और अब हम यहाँ पे रीडू बटन क्रिएट करेंगे खुद से, ठीक है। तो अभी देखो करेंटली ये जो लेयर है टोटल, ये इस तरह से बंद रहेगी, ठीक है, ऐसे, और गेम प्ले चालू रहेगी। जैसे ही हमारा कैरेक्टर मरेगा गेम ओवर सीन खुल जाएगा और गेम प्ले सीन मिट जाएगा। ये हमें चाहिए, ठीक है। लेयर के साथ खेलेंगे अब हम प्रैक्टिकली। तो अब जाओ इवेंट्स में, अब देखते हैं हमें इवेंट्स में क्या करना है। तो देखो रिमेंबर हमने यहाँ पे प्लेयर डेथ में क्या बनाया था, डिफरेंट सब इवेंट्स। हम यहीं पे एक इवेंट बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले एक कमेंट छोड़ो, यहीं पे एक इवेंट डाल देना इसके जस्ट नीचे, और यहाँ पे एक्शन में ऐड करना इसके कि हाइड लेयर। ओके, ये वाला सेलेक्ट कर लो और हमें अपना गेम प्ले लेयर हाइड करना है जब हम मर चुके हैं, राइट। और एक और एक्शन ऐड करना, शो द लेयर, ये वाला सेलेक्ट करना और गेम ओवर सेलेक्ट कर लेना। दैट्स इट। इतने में तुम्हारा मेन लेयर गेम चल रहा है जिसमें, वो बंद हो जाएगी और गेम ओवर की जो लेयर है वो दिखने लगेगी, ठीक है। बट हमें रीडू वाली भी जो बटन है उसे क्रिएट करना है अभी, ठीक है। तो यहीं पे एक्शन में डाल देना कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ये वाला सेलेक्ट कर लो, और ऑब्जेक्ट वही रीडू बटन, ये वाला सेलेक्ट करो। और इसकी पोजीशन हमने नोट की थी, राइट। एक्स की कितनी थी, 322, और वाई की कुछ थी 729 या फिर 8 आई गेस, इतनी कुछ थी, ठीक है। और इसे हम क्रिएट करेंगे गेम ओवर वाली सीन में, ठीक है। इससे हमारा गेम ओवर बन जाएगा, ठीक है। आओ इसे प्ले करके देखते हैं। ओके, तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा,
ठीक है, मैं बस एक एनिमी के सामने खड़ा हो जाऊंगा ताकि वो मुझे ठोक दे और मैं मर जाऊँ, ठीक है। तो सी, ये मैं मर गया, गेम ओवर आ गया। बट वो रीडू का बटन यार उतना ही रह गया जितना था वो। खैर कोई बात नहीं, खैर उसका हाइट और विड्थ हम अभी चेंज कर देंगे, ओके। बाकी ये सिस्टम तुमने समझ लिया, बेसिक मैकेनिक्स। अब चीज़ें बदलते हैं, अब हम इस रीडू बटन को फंक्शनैलिटी देंगे, ओके। तो बैक जाओ, तो ऐड एक्शन में जाना, यहीं पर जहाँ तुमने क्रिएट किया है उस बटन को, और जो रीडू है ना, इसका जो हाइट है इसे हम सेट कर देंगे 110 से, जो हमने पहले डिफाइन किया था, ओके। और यहीं पे एक और एक्शन ऐड करना कि ये जो हमारा बटन है इसका जो विड्थ है ये हम सेट कर देंगे 100 से। दैट्स इट, इतने में तुम्हारा हो जाएगा, ओके। और अब रीस्टार्ट फंक्शनैलिटी बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पे ऐड करना है एक इवेंट ग्रुप और इसको नाम दे देते हैं रीस्टार्ट, ओके। तो हम हर डिफरेंट सेगमेंट के लिए एक नया ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन में ऐड करना व्हेन कर्सर इज ऑन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट वही सेलेक्ट कर लो हमारा रीडू बटन, और यहाँ कंडीशन में ऐड करना व्हेन माउस बटन प्रेस्ड और टच हेड। वैसे माउस बटन के नाम से कंफ्यूज मत होना, ये है तुम्हारे उंगली के प्रेस की कंडीशन, ठीक है। और यहाँ ऐड एक्शन में जाना और यहाँ पे टाइप करना चेंज द सीन, ये वाला सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे गेम सेलेक्ट कर लेना। दैट्स इट, बन गया तुम्हारा रीस्टार्ट। आओ इसे टेस्ट करके देखते हैं। ओके, तो ये मैं हूँ, और रीस्टार्ट के लिए पहले मैं एक स्कोर कर देता हूँ ताकि पता चले कि मैं रीस्टार्ट कर चुका हूँ। और अब मैं किसी से तो जाके ठुक जाऊँगा। सी, मैं मर गया, स्कोर हम मेरा आ रहा है 1 और हाई स्कोर जो था, और रीस्टार्ट का बटन, और जैसे मैं रीस्टार्ट का बटन दबाऊँगा मैं रीस्टार्ट कर गया, सी। और स्कोर अभी भी 0 है क्योंकि रीस्टार्ट हुआ है ऑब्वियसली। तो ये बन गया हमारा रीस्टार्ट और गेम ओवर सीन। अब देखते हैं कि हम पॉज मेन्यू कैसे बनाते हैं। तो पहले तो ये जो पॉज बटन है इसको हम ऐड कर देंगे सीन में, ओके। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो तुम, लाइक इसका जो साइज है, लेट्स ट्राई, अगर 100 पड़ा सही तो ठीक है। इसको कोंटा में कहीं तो कर दो, ओके। तो हम जब पॉज दबाएंगे तो सीन पॉज होना चाहिए, राइट। वेल ये बड़ा दिख रहा है बट ठीक है यार, मेरा मतलब एक तो मैं ऐसे बना रहा हूँ तो नहीं बन पा रहा है, बट अगर तुम बना सको तो इसे अपने हिसाब से जस्ट खेल सकते हो, तुम्हें जैसा चाहिए, ओके। तो जब तुम पॉज दबाओगे तो तुम्हारा गेम रुक जाना चाहिए एकदम, ठीक है। ये चीज़ मैं ऐसे समझाऊंगा कि जब एक गेम चल रहा होता है ना, तो उसके साथ एक टाइमर सेट ही रहता है हमेशा, जो उसके साथ साथ चल रहा है, ओके। वो दिख नहीं रहा है, वो मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो हमें बस उस टाइमर को रोकना है, जैसे टाइम रोकते हो भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज है भाई। चलो, तो अब इवेंट में जाओ, यहाँ ऐड करना एक और इवेंट ग्रुप, और यहाँ टाइप कर दो पॉज। यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करना, और यहाँ कंडीशन में डालना दैट सेम कर्सर इज ऑन द ऑब्जेक्ट। पॉज बटन सेलेक्ट कर लो। पहले तो यहाँ पे ट्रिगर वंस वाइल ट्रू डाल दो, ये वाला, और यहाँ एक और कंडीशन डालना माउस बटन प्रेस्ड और टच हेल्ड, दिस वन। सेलेक्ट द लेफ्ट बटन, और इसकी कंडीशन में जस्ट मेरे साथ चलो, यहाँ लिखो नंबर ऑफ सीन वेरिएबल। यहाँ पे लेट्स मेक अ वेरिएबल, इसको नाम दे देते हैं पॉज, और इसको ऐड करेंगे 1 से, ओके। तो देखो, तुम इस चीज़ को बूलियन से भी बना सकते हो, जिसमें होता है ट्रू और फॉल्स। तो जब तुमने ये सेलेक्ट किया, जब तुमने बटन दबाया तो ट्रू हो गया, मतलब पॉज बटन ऑन हो गई। मेरे को ये नंबर वाले वेरिएबल से ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो मैं इससे कर रहा हूँ। वैसे है आसान ये भी, ओके। अभी देखो, अब हमने जो ये वेरिएबल बनाया है पॉज का, इसकी हमें अब कंडीशन डिफाइन करनी है कि जब 1 हुआ तो क्या होगा और 0 हुआ तो क्या होगा। बस ये चीज़ पहले याद रखो कि हर वेरिएबल 0 से स्टार्ट होता है, ओके। तो यहाँ पर इसी इवेंट के नीचे एक इवेंट ऐड करना, और उसकी कंडीशन में देना कि नंबर ऑफ सीन वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना, और हमारा वेरिएबल पॉज सेलेक्ट कर लेना, ठीक है।
और इसको चेक करना कि अगर ये इक्वल है 0 के। ओके, तो जब वो 0 है मतलब हमने उस बटन को नहीं दबाया है। ओके, जैसे ही हम वो बटन को दबाएंगे इसका मतलब यही है कि व्हेन कर्सर इज ऑन द ऑब्जेक्ट पॉज बटन और हमने प्रेस किया तब पॉज 1 से ऐड हो गया, मतलब उसकी वैल्यू हो गई है 1। ठीक है, इस टाइम पे हमें टाइम को रोकना है, बट 0 है तब नहीं रोकना है, राइट। अब देखो क्या होगा, इसके एक्शन में ऐड करना टाइम स्केल और पीछे छूट गया ये वाला सेलेक्ट कर लेना। तो देखो इसका कंडीशन मैं तुम्हें समझा देता हूँ ये होता क्या है। ये डिफ़ॉल्ट पे सेट होता है 1। ठीक है, तुम 1 से नीचे जाओगे तो गेम स्लो होता जाता है और 1 से आगे बढ़ोगे तो गेम फास्ट होता जाता है। ठीक है, इसको करंटली कर दो तुम 1 पे, क्योंकि ये एक नॉर्मल स्पीड है। ठीक है, इसको ऐड कर लो और इसी के नीचे एक और इवेंट ऐड करना और इसकी कंडीशन में देना कि व्हेन नंबर ऑफ सीन वेरिएबल पॉज सेलेक्ट करना और अगर वो इक्वल है 1 के तब क्या होगा, तब हम इसकी एक्शन में ऐड करेंगे कि टाइम स्केल इक्वल्स टू 0, मतलब कि गेम आपका रुक चुका है। ठीक है, बट देखो जितनी बार तुम पॉज दबाओगे ये वेरिएबल भी तो ऐड होता जाएगा, राइट। बट हमने कंडीशन सिर्फ इक्वल्स टू 1 में लिया है, मतलब हम 1 से ज़्यादा कुछ नहीं असाइन कर रहे हैं उस वेरिएबल पे। ठीक है, तो उसके लिए एक और कंडीशन ऐड करो और इस कंडीशन में ऐड करना नंबर ऑफ सीन वेरिएबल, वही टेक पॉज और इसको इक्वल कर दो। सॉरी, अगर ये ग्रेटर देन है 1 के। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, इस चीज़ को समझाता हूँ। जब तुमने पॉज दबाया 0 से वो 1 हुआ, ठीक है, बट तुमने फिर से पॉज दबाया तो तुम चाहोगे ना कि वो वापस से चलने लगे गेम एक पर्टिकुलर नॉर्मल स्पीड पे। ठीक है, बट इसमें तो वेरिएबल ऐड ही हो रहा है, राइट। तो हमें उस वेरिएबल को वापस से रीसेट करना है 0 के लिए। ठीक है, तो जैसे ही पॉज का जो वेरिएबल है नंबर वो 1 से ज़्यादा होगा तो हम चाहेंगे कि वो वैल्यू 0 में असाइन हो जाए। तो यहाँ पे एक्शन ऐड करना कि नंबर ऑफ सीन वेरिएबल कहीं तो मिल जाएगा, ये वाला सेलेक्ट कर लेना, वेरिएबल सेलेक्ट करना पॉज और इसको सेट कर देना 0 से। दैट्स इट, बन गया तुम्हारा पॉज मेन्यू। बट अभी भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ऐड नहीं की हैं, तो वो चलो ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपने गेम सीन में जाना और यहाँ पे एक लेयर ही ऐड कर देना और इसको नाम दे देते हैं पॉज। ओके, और इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि ये जो हमारा ब्लैक स्पेस है इसको ऐड अभी यहाँ कर दो और इसको भी डाल दो पॉज के सीन में। ओके, और इसको हम पूरे सीन में कवर कर देंगे। ओके, तो इसका पोजीशन दे देंगे 0,0, वैसे -0 हो गया, डजेंट मैटर। और इसकी जो विड्थ है ये हम दे देंगे 720 और 1280। ठीक है, ये तुम्हें पता होगा ये थी क्या, ये तुम्हारा ओरिएंटेशन है पूरे गेम का। ओके, तो अभी पॉज के सीन को ना छुपा देते हैं, जैसे हमने गेम ओवर छुपा दिया था ताकि वो दिखे हमें। ओके, अभी यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना टेक्स्ट वाला और इसको लिख दो पॉज, फिर से पैसे हो गए। ओके, पॉज और इसका टेक्स्ट डिस्प्ले में लिख देना पॉज्ड। ठीक है, कि भैया हमारा गेम पॉज हो चुका है, ये बताने के लिए। और इसको साइज़ में थोड़ा बढ़ा देना 70 और इसका कलर दे दो थोड़ा वाइटिश। ओके, दैट्स इट, हिट अप्लाई और इसको भी पहले तो यहाँ पे ला के रख दो। वैसे इसमें एक चीज़ और चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर दो। ओके, सी, अब ज़रा अपना पॉज वाला लेयर खोलो और इसको कहीं तो सेटल कर दो। खैर इसको भी पहले पॉज की लेयर में चेंज करो और तब कर दो इसको यहाँ पे कहीं तो सेटल। और हम उसी के नीचे एक रीस्टार्ट बटन भी क्रिएट करेंगे। तो इवेंट्स में जाना और ये जो कंडीशन थी मिडल वाली, ठीक है, जहाँ पे वो चीज़ पॉज हो रही है, टाइम स्केल 0 हो रहा है, वहाँ पर हम ये चीज़ करेंगे। ओके, तो इस इवेंट में एक एक्शन डालना कि शो लेयर और हम
पॉज वाली लेयर को शो कर देंगे जब हमने पॉज दबा दिया, ठीक है। अभी अगर गेम व्यू में जाओगे तो इसको भी हाइड कर दो, ठीक है। और जो हमारी नॉर्मल वाली लेयर है, मतलब पॉज इक्वल्स टू 0, ये वाली लेयर, इसमें एक एक्शन ऐड करना कि हाइड लेयर पॉज, दैट्स इट। तो जब हम पॉज नहीं दबा रहे होंगे या फिर 2 बार दबाएंगे तो पॉज वाली लेयर अपने आप हाइड हो जाएगी। और हम इसी इवेंट के नीचे एक और सब इवेंट डालेंगे, यहाँ से ऐड कर लेना। और इसके एक्शन में ऑब्वियसली हम क्रिएट करने वाले हैं रीडू बटन, ठीक है। तो क्रिएट करना एक ऑब्जेक्ट रीडू बटन, एट पोजीशन उसी पोजीशन में कर देते हैं जहाँ पर हमारा गेम ओवर का था, ओके। दैट वाज समथिंग लाइक 322 और y थी 729 और लेयर इस बार हमारी हो जाएगी पॉज। और यहाँ पे एक और एक्शन ऐड करना कि जो हमारा बटन है उसका हाइट हम सेट कर देंगे 110 से और विड्थ भी, और इसी बटन की विड्थ भी चेंज कर देंगे 100 से, ओके। बिल्कुल पुराना टाइप, कुछ चेंज नहीं। अभी चलो ये चला के देखते हैं कि ये चीज़ काम कर रही है या नहीं, ओके। तो देखो पॉज बटन मेरा आ गया, बट ये उतना अच्छा लाइन नहीं है, ये हम कर लेंगे अभी। तो देखो मैंने जब इसे दबाया तो चीज़ें पॉज हो गई हैं, पॉज लिख के आ रहा है और रीस्टार्ट आ रहा है। तो मैंने जब रीस्टार्ट दबाया तो रीस्टार्ट हो गया गेम, ठीक है। पर अगर मैं पॉज दबाया तो पॉज हुआ और मैंने फिर से वो बटन दबाया तो वो रिज्यूम हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बेसिक पॉज मैकेनिज्म। अब हम जल्दी से स्टार्ट मेन्यू बना लेते हैं और उसके बाद डिफ़िकल्टी, और इसके बाद मैं जा रहा हूँ सोने, ठीक है। चलो ओके, तो स्टार्ट मेन्यू बनाने के लिए हम इस सीन का यूज़ नहीं करेंगे, रेदर हम एक और सीन बनाएंगे इसके लिए, ओके। तो पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजर पे जाओ और यहाँ से एक सीन ऐड कर देना और इसको नाम दे देते हैं मेन मेन्यू, ठीक है। और इसको यहाँ से मूव अप कर देना, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये खुले, ठीक है। और इसका कलर वही दे दो जो था, और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी हमें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि जो पीछे का बैकग्राउंड था स्टार वाला वो सब। तो उसके लिए पहले गेम व्यू में जाना, तुम्हें अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पर्पल है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस पर लॉन्ग प्रेस करना और इसको सेट कर देना ग्लोबल ऑब्जेक्ट में, ये वाले बटन से, और ओके कर दो, दैट्स इट। तो अब ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन चुका है, मतलब ये हर सीन में इक्वल रहेगा। तुम यहाँ से जितनी सीन बनाओ, देखो जैसे मेन मेन्यू में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट का यही काम होता है। अब ये जो प्लैनेट्स हैं इनको भी सेट कर देते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट में। अब ये सेट में जल्दी कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब एक बटन ऐड करते हैं जिससे हम प्ले करेंगे, ठीक है। तो ऐड एन ऑब्जेक्ट पे जाओ, ये क्या हो गया, एनीवे इग्नोर दैट। ऐड एन ऑब्जेक्ट, एसेट स्टोर पे जाना और यहाँ पे टाइप कर दो प्ले बटन। तो कोई ना कोई तो मिल जाएगा, कोई भी सिलेक्ट कर लो। मैं ये वाला ले लेता हूँ क्योंकि सही दिख रहा है, ठीक है। इसको ऐड कर लो सीन में और यहाँ से इसे ऐड कर लो, ठीक है। और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा देना, दैट्स इट। अब यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट ऐड करो, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। वैसे ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मेरे को ऐड करना था तो मैं कर दे रहा हूँ। वैसे वो बाकी चीज़ें जो 2 ऐड हो गई ना, वो बस गलती से ऐड हुई हैं। वो एक तो बहुत छोटे से बटन हैं यहाँ पे। एनीवे यहाँ पे लिख दो कि प्ले, और इसका जो इनिशियल टेक्स्ट है इसको लिख दो स्पेस शूटर, ओके। साइज़ बढ़ा देना, लेट्स से 60, और बोल्ड कर देना, और कलर कुछ भी दे दो, मैं इसे पर्पल दे देता हूँ। अब इसे ऐड कर दो सीन में, स्पेस शूटर, दैट्स इट। खैर दिख तो नहीं रहा है, बट अपने हिसाब से कलर चेंज करके कुछ तो कर सकते हो इसके साथ। वेट, ओके, थोड़ा वाइटिश सा दे देते हैं, ठीक है, ताकि दिखे भी कि यार है क्या, ओके। तो स्पेस शूटर, और जैसे ही हम प्ले दबाएंगे हमारा गेम प्ले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेन मेन्यू में जाओ, ऐड एन इवेंट। पहले तो हम वही चीज़ कर लेते हैं जो हम बैकग्राउंड के साथ कर रहे थे, जो कि है इसका y ऑफसेट को तुम ऐड कर दोगे -100 टाइम्स टाइम डेल्टा से
ब्रैकेट बंद, दैट्स इट। इससे इंडस बैंगलोर स्कोरिंग बन जाएगी, कुछ भी बोल दिया मैंने, एनीवे ओके। तो अभी यहाँ पे कंडीशन ऐड करो कि व्हेन कर्सर इज ऑन द ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना प्ले बटन, ओके। और एक और एक्शन ऐड करना कि माउस बटन प्रेस्ड और टच हेल्ड सेलेक्ट लेफ्ट प्राइमरी बटन, और इसके एक्शन में हम चेंज कर देंगे सीन को, ये वाला सेलेक्ट करो और गेम सीन, दैट्स इट, बन गया तुम्हारा मेन मेन्यू। अब जब भी मेन मेन्यू यहाँ से ओपन होगा तो लेट्स प्रीव्यू इट। पहले तो सी ये यहाँ स्टार्टिंग से ऐसा आ रहा है, और जैसे मैंने प्ले बटन दबाया तो सी गेम व्यू चालू हो चुका है, दैट्स इट, बन गया तुम्हारा ये। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि हम गेम में डिफ़िकल्टीज़ कैसे ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर तुम्हें डालनी है तो तुम डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं बताने को तैयार हूँ। ओके, तो देखो ये चीज़ हम स्पॉन में डालेंगे, ठीक है। हम 3 चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं। जो एनिमी है उसकी स्पॉनिंग की स्पीड, मतलब वो किस स्पीड से स्पॉन हो रहा है, उसकी खुद की स्पीड कि वो किस स्पीड से चल रहा है अपनी तरफ और शूट कर रहा है। ये 3 चीज़ें हम ऐड करेंगे एज अ डिफ़िकल्टी फॉर अ प्लेयर एट अ पर्टिकुलर स्कोर। समझ रहे हो? जैसे अगर तुमने 20वां स्कोर पार कर लिया है तो मैं चाहूँगा कि यार एनिमी तुम्हारी तरफ तेज आ जाए ताकि तुम्हारी डिफ़िकल्टी बढ़ जाए, है ना। तुम 50 पहुँच गए तो उनका स्पॉनिंग रेट बढ़ गया, एक बार में 2 आ गए, ठीक है। और जब तुम 100 के पार चले गए तो एनिमी तुम पे शूट करना चालू कर दिया, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जो स्पॉन ऑफ एनिमीज़ है ना, यहाँ पे हम कंडीशन ऐड करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे ये जो तुमने स्टार्ट रीसेट टाइमर दिया ना, वहाँ पे एक एक्शन ऐड करना और यहाँ पे एक और टाइमर ऐड कर देना, ठीक है। सीन टाइमर ऐड करना और यहाँ पे एक और टाइमर का नाम दे देते हैं एनिमी 1 नाम दे देते हैं, ओके। ये प्रैक्टिकली करेगा शूट, ठीक है। ये शूटिंग स्टार्ट करेगा एनिमी के लिए, क्योंकि एनिमी भी एट अ पर्टिकुलर टाइम ही शूट करेगा तुम पे, जैसे तुम शूट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी इसके नीचे एक कंडीशन ऐड करना और यहाँ पे डालना कि नंबर ऑफ सीन वेरिएबल आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करो स्कोर से, और हम चेक करेंगे कि अगर स्कोर ग्रेटर है 20 से तब हम चाहेंगे कि एनिमी की स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। पर उसके लिए हमें स्पीड चेंज करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ओके, समझ रहे हो। क्योंकि देखो अभी हम स्पीड कैसे दे रहे हैं एनिमी को, यहाँ से, ठीक है। हमने 100 पॉइंट्स उसे डिफाइन करके रखा है, बट अगर हमें इसे चेंज करना है तो हमें इसे एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐड एन एक्शन पे जाना यहाँ पे, और यहाँ पे डालना नंबर ऑफ सीन वेरिएबल सेलेक्ट करना, और यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देते हैं स्पॉन का पहले तो, और इसे सेट कर दो 2.5 से। ये क्या है? स्पॉनिंग स्पीड। इसके पहले हमने 2 रखी थी, अब हम 2.5 कर देते हैं, क्योंकि हम इसे कम भी करेंगे, है ना, तो ज़्यादा कम ना हो जाए उसके लिए। और यहाँ पे एक और एक्शन ऐड करना कि नंबर ऑफ सीन वेरिएबल, यहाँ पे एक और वेरिएबल डालो स्पीड का, और इसे सेट कर दो 100 से, जो कि वैल्यू है ऑलरेडी, है ना। और इसे हम अभी चेंज करेंगे। तो पहले तो इसी कंडीशन में जाओ जहाँ पे तुम उसे स्पीड दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर सी तुमने 90 एंगल पे स्पीड दी एनिमी को वहाँ पर, ओके। इस 100 को हटा दो और इसे स्पीड वेरिएबल से डिफाइन कर दो। यहाँ पे जाना 1 2 3 जहाँ लिखा है वेरिएबल, सीन वेरिएबल, नंबर वेरिएबल, और वेरिएबलों में सेलेक्ट कर लो स्पीड, दैट्स इट। इससे इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 100, बट अब हम इसे चेंज करेंगे, ओके। तो ये जो हमने अभी कंडीशन ऐड की है स्कोर इज ग्रेटर देन 20, इसके एक्शन में एक चीज़ ऐड करना कि नंबर ऑफ सीन वेरिएबल सेलेक्ट स्पीड एंड सेट इट टू 150, ठीक है। तो अब उस एनिमी की स्पीड 150 हो जाएगी, मतलब 1.5 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इससे डिफ़िकल्टी बढ़ी।
अब यही सेम चीज़ का यूज़ करके हम स्पीड भी बदलेंगे और बाकी चीज़ें भी बदल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस इवेंट के नीचे एक और इवेंट डालना और इसकी कंडीशन में डालना कि नंबर ऑफ सीन वेरिएबल स्कोर इज़ ग्रेटर देन 40, ठीक है। तो मैं सिर्फ 2 के लिए बता रहा हूँ, 40 के लिए और 20 के लिए, बाकी तुम अपने हिसाब से करते फिरना। वैसे एक और बताऊँगा यार, शूट वाला। ओके, तो वो हम 60 या 80 पे कभी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी 40 पे जाओ और यहाँ पे हम करेंगे स्पीड चेंज। तो नंबर ऑफ सीन वेरिएबल स्पीड सेलेक्ट कर लो, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे लेट्स से 0.7 से, ठीक है। तो 2.5 ऑलरेडी है तो 0.7 से स्पीड घट जाएगी। पर उसके लिए ये जो टाइम दिख रहा है ना 2 सेकेंड से ज़्यादा, हमें इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस पर डबल टैप करो और जो टाइम है ना जो तुमने 2 लगा के रखा है, इसे उस वेरिएबल के हिसाब से डिफाइन कर दो। यहाँ पे जाओ और जो स्पॉन है ना, बस हो गया जी। अब ये आपके इशारे पे चलेगा कि आपकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो मैंने 0.7 से इसे घटा दिया है। वैसे 0.7 फिर भी बहुत कम है मेरे हिसाब से, तो इसे 1 से ही घटा देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। तो वो 2.5 से 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और इवेंट ऐड करते हैं शूटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक इवेंट ऐड कर लिया है और यहाँ पे मैं पहले फिर से चेक करूँगा। वेट, ये इवेंट मैं थोड़ा ऊपर ऐड कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि नंबर ऑफ सीन वेरिएबल जो हमारा है स्कोर, अगर वो ग्रेटर है 80 से, ठीक है, 80 70 कर लेते हैं थोड़ी और डिफ़िकल्टी के लिए, तो हम यहाँ पे शूटिंग करना चालू कर देंगे एनिमी के द्वारा। ओके, तो रिमेंबर हमने एक टाइमर एक और बनाया था एनिमी 1 करके, उसकी कंडीशन में एक चीज़ और ऐड कर देना जो मैं ऐड करना भूल गया, वो है पॉज द टाइमर। सीन टाइमर यहाँ सेलेक्ट करना और एनिमी 1 सेलेक्ट कर लेना। ओके, जो हमारा सेकंड टाइमर है इसे हम स्टार्टिंग में पॉज रख रहे हैं, बट जैसे ही स्कोर 70 के ऊपर गया हम इसे अनपॉज कर देंगे और उस टाइम से हमारा एनिमी शूट करना चालू कर देगा। यह है इसका लॉजिक। आई एम सॉरी, ये थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, इसको मैं कट करके ऊपर ले जाता हूँ पहले तो। ओके, तो अब इसके एक्शन में जो 70 वाला स्कोर है, इसके एक्शन में तुम ऐड कर देना कि अनपॉज द सीन टाइमर एनिमी 1, दैट्स इट। और एक और एक्शन अगर ऐड करना चाहो तो कर लेना कि नंबर ऑफ सीन वेरिएबल, ये जो हमारा स्पीड था, इसे हम सेट कर देंगे 200 से, और स्पीड बढ़ गई एनिमी की। ऑलराइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे एक और इवेंट इसके नीचे ऐड करो। तो यहाँ पे अभी एक इवेंट ऐड करना इसके जस्ट नीचे, और उसके कंडीशन में चेक करना कि सीन टाइमर, वैल्यू ऑफ सीन टाइमर एनिमी 1 इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1, ये हमारा टाइम है। ओके, 1 सेकेंड से ज़्यादा हुआ तभी वो शूट करेगा। और इसके एक्शन में बस डाल देना फायर, फाइन नहीं, फायर, और ये वाला सेलेक्ट करना, फायर बुलेट्स टुवर्ड्स एंगल, सेलेक्ट कर लेना एनिमी 1, क्योंकि हम सिर्फ एक एनिमी को शूट करने की परमिशन देंगे। ओके, अभी बिहेवियर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने डाला ही नहीं है। तो पहले गेम व्यू में जाओ। तो अभी गेम व्यू में आ गए हम, और जो एनिमी 1 है हम इससे शूट कराएंगे क्योंकि दिख भी डरावना रहा है तो ये गोली मार सकता है, ठीक है। इसके बिहेवियर में जाना और फायर बुलेट्स का बिहेवियर बस दे देना, दैट्स इट। और ये जो रोटेट बुलेट है ना, इसको पहले अनचेक कर दो, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, अप्लाई कर देना, दैट्स इट। अब आ जाओ गेम इवेंट में, और यहाँ पे अब हम फिल इन द ब्लैंक्स खेलेंगे। तो यहाँ पे भी एक्शन डालना कि फायर बुलेट्स टुवर्ड्स एन एंगल, सेलेक्ट कर लेना एनिमी 2 नहीं एनिमी 1, ठीक है। तो बुलेट का बिहेवियर आ चुका है। पोजीशन उसी की पोजीशन जो है एनिमी 1 की जो पोजीशन है, ठीक है, कैपिटल X ब्रैकेट बंद, दैट्स इट। ऐसा ही सेम कर देना नीचे भी Y पोजीशन के लिए, डॉट कैपिटल Y ब्रैकेट बंद, दैट्स इट। और बुलेट सेलेक्ट कर लो रेड लेज़र, जो हमने सोचा था कि हम वैसा करेंगे, और एंगल हो जाएगा 90 क्योंकि हम नीचे की तरफ शूट कर रहे हैं। ओके,
और स्पीड थोड़ी कम दे देते हैं, नहीं तो बोलोगे बहुत हार्ड हो गया गेम, 700 दे देते हैं, दैट्स इट। ओह ये यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, ये एनिमी 1 है, ठीक है, सिर्फ एनिमी लिख दिया मैंने, सॉरी। ओके दैट्स इट, बन गई भैया तुम्हारी डिफ़िकल्टी। ओके तो इस चीज़ से तुम्हारी डिफ़िकल्टी बन गई। ओके मुझे अभी याद आया कि हमें साउंड भी ऐड करना था, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं, वो सिर्फ 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो पहले सिलेक्ट कर लो कि तुम्हें कहाँ साउंड डालना है, तो हम शूटिंग के लिए और डेथ के लिए बस डालेंगे, ठीक है। तो जहाँ हमने शूट किया कैरेक्टर को, वहाँ पे एक एक्शन डालना कि प्ले अ साउंड, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट कर लो। और यहाँ से चूज़ अ फाइल में देखो, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल है तो तुम उसे डायरेक्ट इंपोर्ट कर लो, वरना हम एसेट स्टोर से एक साउंड उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो स्टार्टिंग में ही मुझे शूटिंग का कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। ओके तो मुझे यहाँ पे लेज़र वेपन वाला दिख रहा है, तो इसको चूज़ कर लो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर देना, ठीक है। तो पहले तो उसकी वॉल्यूम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होती है, इसको 60 के लगभग कर लो, और पिच से खेलने की ज़रूरत नहीं है। और डेथ के लिए भी एक चीज़ ऐड करेंगे, तो जब एनिमी मर रहा है तो हम एक प्ले अ साउंड करेंगे, प्ले अ साउंड पे जाना और यहाँ से एक और चूज़ कर लो और लेट्स सी हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे टाइप करना डेथ, और मेरे को ये बीच वाला सही लग रहा था तो हम इसे चूज़ कर लेंगे, ओके। तो इसे ऐड कर लो और इसका भी वॉल्यूम कम ही रखना क्योंकि ये भी बहुत तेज़ है, ठीक है, दैट्स इट। और जहाँ हमारा प्लेयर भी मर रहा है वहाँ पे भी हम एक साउंड लगा देते हैं, ठीक है, साउंड, प्लेयर साउंड। और ये डेथ वाली चूज़ कर लेना, डायरेक्ट मिल जाएगी, और वॉल्यूम रख दो 60, दैट्स इट। अब हमारा साउंड भी चल रहा है। अब वैसे मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ठीक है, जो तुम्हारा टाइम सेव कर सकती है, ठीक है। हमने गेम पूरा बना लिया, अब इसके बाद हम कुछ नहीं बना रहे, बट मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। देखो जब तुम प्रीव्यू करते हो या पब्लिश करते हो, तो देखो अब पब्लिश जब करने गए हम, तो तुम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। यही तुम्हारा एक ज़रिया होता है कि तुम टेस्ट करो अपने फ़ोन में, बट नहीं, प्रीव्यू के अलावा भी ये जो तुम्हें लेफ्ट में दिख रहा है जनरेट लिंक, मोस्टली हम लोग इसमें से मतलब इसको इग्नोर कर देते हैं, बट जब तुम इसे जनरेट करोगे ना तो तुम्हारे सामने एक लिंक पॉपअप होगी, ठीक है। तो देखो ये जो लिंक है ना, अभी तुम इस लिंक को कॉपी कर लो और उसे तुम किसी को भी भेज सकते हो। तो जैसे ही वो बंदा उस लिंक को दबाएगा तुम्हारा गेम ऑटोमेटिकली खुल जाएगा उसके फ़ोन में, समझे। ये होती है टेस्ट लिंक, कि अगर तुम्हें अपने गेम को टेस्ट करना है, ठीक है, तो तुम बस ये लिंक किसी को भी भेज दो, खुद खेल लो, ठीक है, तो उससे टेस्ट हो जाएगी, तुम्हें 10 बार पब्लिश नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी ये लोग सिर्फ 2 बार पब्लिश करने का ऑप्शन देते हैं गरीबों को, तो वही बात है। तो मैंने थोड़ा ज्ञान दे दिया, अब करते हैं गेम को पब्लिश। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू अदर प्लेटफॉर्म्स में जाना और मोबाइल सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हमने मोबाइल के लिए बनाया। अब देखो ये जो चीज़ है ना com.example, इसको इग्नोर कर दो, ये मैंने स्टार्टिंग में चेंज करवाया था तुमसे, वो जो हमने नाम दिया था, बट जब गेम बंद हो गया था तो मैं ऐसे चेंज करना भूल गया, तो लिस्ट इसे हटा दो यहाँ से, डजेंट मैटर, ठीक है। अब देखो इसके 2 ऑप्शन हैं, एक है APK और एक है एंड्रॉयड बंडल। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो अपने ऐप को लेके कि तुम इसे प्ले स्टोर में पब्लिश करने वाले हो, तो तुम यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। वरना अगर तुम मेरे जैसे हो कि बस टेस्ट के लिए बनाया है या फिर ट्यूटोरियल के लिए या फिर वगैरह, तो फर्स्ट वाला टिक कर लेना जो है सिर्फ APK, ठीक है, क्योंकि इस गेम को हम गूगल प्ले में तो डाल नहीं रहे हैं, ठीक है। मैं इसको itch में ज़रूर डालूंगा अपने itch.io में, डिस्क्रिप्शन होगी लिंक में, वहाँ जाके इसे डाउनलोड करना, खेलना, मज़े करना, रिव्यूज़ देना, ओके। तो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस क्रिएट पैकेज कर दो, ये अपने आप पहले तुम्हारी आईडी जो तुमने क्रिएट की थी उसके क्लाउड पे ये अपने गेम को डालेगा, उसके बाद तुम्हें डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो अभी बहुत टाइम लगेगा, लाइक 5-10 मिनट, तब तक के लिए मैं वीडियो को आगे बढ़ा देता हूँ, ओके। तो एज यू कैन सी हमारा बिल्ड अब रेडी है, हमें एक डाउनलोड का बटन भी मिल चुका है। तो अब इस बटन को दबा दो, ये तुम्हारे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाके एक फ़ाइल डाउनलोड करा देगा, उसे ओपन कर लेना एंड दैट्स इट, उसे इंस्टॉल कर लो नॉर्मली। तो देखो स्पेस शूटर नाम आ गया और आइकन हमने डाला नहीं, तो वो सेल्फ जनरेटेड आइकन उसमें खुद आ गया। एंड
देयर यू गो, अब तुम अपना गेम खेल सकते हो। दैट्स इट, ओपन करो और खेलो भाई, इन्जॉय। सो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ये मेरा पहला ट्राई था इस टाइप के वीडियो को बनाने का, जिसमें मैं वन शॉट में एक पूरा गेम बना के दूँ। तो अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करना, और ये भी बताना कि तुम्हें किस टाइप का गेम चाहिए। वैसे नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं सोच रहा था कि एक 1v1 मीले कॉम्बैक करते हैं, जैसे कि मुझे एक ने बोला भी था करने को, तो मैं वो सोच रहा हूँ वो करने को। बाकी अगर तुम्हें जो डाउट हो, तुम्हें कुछ भी पूछना हो, तुम्हें सजेशंस देना हो, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।